माँ बहनों की आदत रहती है इधर उधर की चार बातें करके बैठेंगी, ना बैठो किसी की बात करके, आप बैठो तो मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ के बैठो। कितना अच्छा होगा कि घर में जो रोटियां बन रही हैं, घर में रोटियां बनाई जा रही हैं, ज़बान से मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ा जा रहा है। जो शोहर, बेटा, भाई उन रोटियों को खाएगा तो खुदा की कसम दयूस व मक्कार नहीं बनेगा, मुस्तफ़ा का वफादार बनेगा। मालूम है तुम्हारा असली हीरो जिसने दुनिया ईसाइयत की नाक में दम करके रख दिया था, जिसने दुनिया ईसाइयत के किले को मिस्मार करके रख दिया था, तुम्हारा ओरिजिनल बहादुर जिसको जमाना सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानता है, उसका कहना है कि मेरी माँ जब जब मुझे दूध पिलाती थी तो मेरी माँ मुझे दूध पिलाना शुरू करती थी और कुरान पढ़ना शुरू कर दिया करती थी। मेरी माँ मुझे कुरान पढ़ पढ़ के दूध पिलाती थी, मेरी माँ मुझे कुरान पढ़ पढ़ के दूध पिलाती थी। उस दूध का असर ये हुआ कि जब वो दूध मेरी खून में आया और मेरी रगों में दौड़ा तो उस दूध ने मुझे चैन से बैठने नहीं दिया। ए सलाहुद्दीन अय्यूबी, बैतुल मक़दिस दुश्मनों के कब्जे में है और तू चैन से बैठा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं मुझे रात को नींद ही नहीं आती थी, मैंने कसम खाई थी जब तक बैतुल मक़दिस आजाद ना करा लूंगा जब तक मैं चैन की नींद ही नहीं सोऊंगा। और करा के छोड़ा बैतुल मक़दिस आजाद। बड़ी बात है क्या नहीं है? तुम तो समझ, कुछ लोग तो समझ भी नहीं रहेंगे बैतुल मक़दिस किस चिड़िया का नाम है, इतना पता ही नहीं। पुराना काबा मुसलमानों का, पुराना काबा। अब जो है काबा ये मक्का शरीफ में है, खाने काबा। इन बच्चों को ज़रा छुपा लें आप, इन बच्चों को छुपा लें आप, इसलिए कि मेरी गुफ्तगू शुरू हो रही है, ठीक है? और 5-10 मिनट मुझको नी डालने में, बेज तैयार करने में, रंगत करने में लगेगा। जब किसी बात के हम आते हैं कि हमें किस बात पर गुफ्तगू करना है तो उस बात का एक तमहीद बनाई जाती है ना? उसमें आप ज़रा बच्चों को खामोश रखें और आप बच्चों को बोलने ना दें और मेरी बात को गौर से सुने। पुराना काबा जिसको बैतुल मक़दिस कहा जाता है वो ईसाइयों ने कब्ज़ा जमा लिया था। सुल्तान कहता है मेरी माँ ने दुरूद पढ़ पढ़ के, कुरान पढ़ पढ़ के जो मुझे दूध पिलाया ना, उस दूध का असर ये हुआ उसने मुझे रातों को सोने नहीं दिया। क्या तेरे ऊपर नींद हराम है जब तक कि उसे आज़ाद ना करा ले। और मैंने अपनी कसम खाई कि माँ तेरी दूध का हक अदा करूँगा जब तक कि बैतुल मक़दिस आज़ाद ना करा लूँ। सुल्तान को बीमारी हो गई थी, हकीमों ने जवाब दे दिया था तू मर जाएगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज़ किया रसूल अल्लाह मौत तो बरहक है, मुझे मरना है, लेकिन मेरे आका जब तक कि तुम्हारे दुश्मनों को धूल न चटा दूँ जब तक मुझे मौत ना आए। दुआ किया था मेरे आका जब तक तुम्हारे दुश्मनों को धूल न चटा दूं जब तक मुझे मौत ना आए। सुल्तान को अल्लाह ने दोबारा सेहत अता कर दी, दोबारा अच्छा हो गया। तुम में भी कितने लोग बीमार होंगे, कितने दवा खा खा के परेशान होंगे। एक बार नबी का दुरूद पढ़ के दुआ करना, मौला तेरे नबी के सदक़े एक बार हमें जिंदगी दे दे ताकि तेरे नबी का अच्छे से जिक्र करके मरे। सुभान अल्लाह। मरना तो सबको है मगर क्यों ना कुछ करके मरे, है ना? हराम खा के, चोरी करके, झूठ बोल के, बेनमाजी होकर, सट्टा खेल के, शराब पी के, जुआ खेल के मर गया, खुदा की कसम कब्र में मेरे भाई बहुत सख्त अजाब है, बहुत सख्त अजाब है। कब्र में सांप है, बिच्छू है, कीड़ा है, अंधेरा घर है। जब कब्र दबाएगी तो इधर की पसलियां इधर कर देगी। काश कुछ ऐसा करके मर, कुछ ऐसा करके मर कि तेरे जनाजे को जब जमाना उठा कर रो रहा हो तो तू कह रहा हो मेरे जनाजे पर रोने वाले फरेब में हो, बगौर देखो मरा नहीं हूं, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। कुछ ऐसा करके मर। लोग सोचते मैं बिल्डिंग बना के मर गया, बड़ा कमाल होगा। और मेरे भाई वो बिल्डिंग पे तेरा स्टिकर हट जाएगा, तेरे बेटे का स्टिकर लग जाएगा। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? और बिल्डिंग का स्टिकर ही नहीं लगेगा बल्कि खुदा की कसम जो तेरी जमीनें थी ना खतौनी में जिनमें तेरा नाम आया करता था, तेरे मरने के बाद पटवारी तेरे बेटे का नाम चढ़ा देगा।
मेरी बात गलत हो तो आप मुहासबा करना इस बात का। आप खतौनी निकलवा के देखना, फिर जिस खतौनी में बाप का नाम आया करता था उसके मरने के चंद साल के बाद अब बेटे के नाम आते हैं। और मेरे भाई, जिस गाड़ी को तू खरीद कर गया था, जिस मंजिल और मकान को बना कर गया था, जिस खेत को खरीद कर गया था, मुझे पता उसमें तो तेरा नाम भी नहीं चल रहा है यार। अब तो नाम भी किसी और का चल रहा है, स्टिकर भी किसी और का लगा दिया गया है। और मेरे मुसलमान, तू क्या करके मरा है? बिल्डिंगें बना के मरा है, कमाल नहीं, इसमें तेरा कुछ नहीं है। खेत खरीद के मरा है, तेरा कमाल नहीं, इसमें कुछ नहीं है। पैसा इकट्ठा करके मरा है, इसमें कोई कमाल नहीं है। रब्बे काबा की कसम, अगर अल्लाह उसके रसूल को राजी करके मर गया, यहां से तेरा जनाजा उठेगा, वहां से मदीने वाला तेरी कब्र में आ जाएगा। नारे तकबीर से बोलो यार, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सारे लोग जरा और जोर से बोल दें सुभान अल्लाह। तेरा जनाजा बाद में उठेगा, मदीने वाला तेरी कब्र में तशरीफ ले आएगा। और जलसे में आने वालों, दुनिया से कितनी भी मोहब्बत कर लो, दुनिया बेवफा है। ये दुनिया तुम्हें एक दिन पीठ दिखा देगी, ऐसी पीठ दिखा के तुम्हें मारेगी। रब्बे काबा की कसम, तेरा वो दोस्त जो रातों रात तुझसे चैट करता था, तेरा वो दोस्त जो रातों रात तुझसे बात किए बिना सोता नहीं था, तेरा वो दोस्त जो तेरी मोहब्बत के दम भरता था, तेरी मोहब्बत की आहें भरता था, जिस दिन तू मर गया, तेरा वो करीबी दोस्त भी तेरी कब्र पे एक लब मिट्टी उठा के कह रहा है, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। और एक लब मिट्टी डालने के बाद तेरी कब्र से वापस आ रहा है। हाय फेसबुक वाले दोस्त, तुझे क्या हो गया? एक रात तो तू कब्र में गुजार लेता। ए व्हाट्सएप वाले दोस्त, तुझे क्या हो गया? ए गली के दोस्त, तुझे क्या हो गया? ए बस्ती के दोस्त, तुझे क्या हो गया? ए स्कूल के दोस्त, तुझे क्या हो गया? ए बुढ़ापे के दोस्त, तुझे क्या हो गया? ए जवानी के दोस्त, तुझे क्या हो गया? ये तेरा करीबी दोस्त कब्र में गया है तो ये दोस्त जवाब देता है, ओ मौलाना गुलफाम सुन लो, दोस्ती जमीन के ऊपर की थी, जमीन के नीचे ये जाने, इसका रब जाने। यार जब सब ने रब के ऊपर छोड़ दिया तो तू रब को राजी करके जा, ताकि जब सब छोड़ दे तो तेरा रब तुझे उठा ले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रब को राजी करके जा, अपने मौला को राजी करके जा। तू रब को नाराज करके क्यों जा रहा है? मुझे जरा बता। अपने रब को राजी करके जा, और जब तेरा रब राजी हो गया तो समझ लेना तुझसे सब राजी हो गया। कितने लोग हैं उनकी जिंदगी में ये चाहत होती है, ये चाहत होती है कि हम दुनिया के कामयाब इंसान बने, लेकिन रब तेरा नाराज है तो दुनिया का कामयाब इंसान तू बन ही नहीं सकता ना। रब जब तक राजी नहीं होगा, खुदा की कसम जब तक कामयाबी मिल ही नहीं सकती। मेरी गुफ्तगू का आगाज, तवज्जो फरमाए सारे लोग, तवज्जो फरमाए। मैं जहां लाना चाहता था वहां अब लाया, यहां से मैं जरा ऊपर चलने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ने कुरान में साफ फरमाया, क्या फरमाया? गम ना करो, टेंशन ना लो, परेशान ना हो। सलमान भाई इसका आवाज नहीं आ रहा, मैं कह जरा आवाज बढ़ाओ। किधर गए सलमान भाई? कहाँ है सलमान भाई? थोड़ा आवाज बढ़ाइए इसका। गम ना करो जी, परेशान ना हो। रब फरमाता है कामयाबी तुम्हारे लिए। क्या फरमाता है? कामयाबी। हर आदमी चाहता है दुनिया का मैं कामयाब इंसान बन जाऊं। कौन नहीं चाहता मैं कामयाब बनूं? सब चाहते हैं मैं कामयाब बनूं। फिर अल्लाह फरमा रहा कामयाब बनो, तुम कामयाब बनोगे, मगर अल्लाह की सुन लो पहले। जी बेशक, है ना। दुनियादार बोलेगा तो झूठ बोल सकता है, नमक मिर्च लगा सकता है। दुनिया उसी चीज का एडवर्टाइज करती है, उसी चीज को ज्यादा दुनिया के सामने लाती है, जिस चीज को मार्केट में अहमियत कम मिलती है, एडवर्टाइज के जरिए उसको लोगों तक पेश किया जाता है। लेकिन अल्लाह जो फरमाता है वो हक और सच होता है। अल्लाह फरमाता कामयाब तुम, टेंशन ना लो, गम ना करो, मैं तुम्हें बिना टेंशन के कामयाबी दे रहा हूं। बेशक, सुभान अल्लाह। दुनिया के हर काम में टेंशन, मगर अल्लाह कह रहा मैं बिना टेंशन के कामयाबी। और बिना टेंशन के कामयाबी सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है, बाकी किसी चीज में नहीं। अगर 50 लाख का भी बिजनेस करो, टेंशन है चलेगा कि फेल हो जाएगा? जी बोलो है कि नहीं है? अगर कितना भी बड़ा नेता हो, टेंशन कुर्सी रहेगी या 5 साल के बाद चली जाएगी।
टेंशन है कि नहीं है? पीएम हो के सीएम हो, टेंशन। कुर्सी रहेगी कि 5 साल के बाद चली जाएगी। अल्लाह फरमा रहा जो मैं कह रहा हूं तुम वो हो जाओ, बाकी टेंशन फ्री। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। कितनी अच्छी बात है। अल्लाह ने फरमाया टेंशन फ्री हो जाओ, कामयाबी अता करना रब का काम है। मौला कामयाबी कैसे मिलेगी? हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। रब ने आगे फरमाया तुम मोमिनीन, ईमान वाले बन जाओ, मोमिन कामिल बन जाओ, कामयाबी तुम्हें मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बन जाओ? ईमान वाले। जोर से बोलो। हम सब कुछ हैं, हम सब कुछ हैं। तवज्जो कीजिए, हम सब कुछ हैं। जमींदार, नंबरदार, प्रधान, चौधरी, मुखिया, सब कुछ हैं, मगर ना बन सके तो मोमिन कामिल ना बन सके। इसीलिए हम सब कुछ तो हैं, लेकिन आज दुनिया के कामयाब इंसान नहीं है। दुनिया में भी कामयाबी उन्हीं को मिली थी जिन्होंने कामिल ईमान अपने अंदर पैदा किया था। ईमान वाले ही दुनिया में भी कामयाब रहते हैं और मरने के बाद आखिरत में भी कामयाब रहते हैं। बेईमान, देखिए काफिर के लिए तो दुनिया जन्नत है, लेकिन अगर जाहिरी तौर पे मुसलमान है और अपना ईमान पुख्ता नहीं करता तो वो दुनिया में भी तकलीफ में है, मरने के बाद भी तकलीफ में है। एक बात बताइए मुझे, आज दुनिया जो तुम्हें अपनी नजरों में खार समझ रही है, पूरी दुनिया जो तुम्हारी मुखालफत कर रही है, तुम्हारी नमाजें नहीं देख रही, इबादत नहीं देख रही, खाली तुम्हारा नाम अगर मुसलमान जैसा हो तो उसकी नजर में तुम मुसलमान हो। उसे पता नहीं है तुम हराम खाते हो क्या हलाल खाते हो, नमाज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। अगर नाम मुसलमान जैसा है बस तुम मुसलमान हो, तुम्हारे ऊपर जुल्म और सितम किया जाएगा। लेकिन कान खोल के सुन लो, जिस दिन तुम्हारे अंदर ईमान आ गया ना तो मदद अल्लाह की आएगी। बेशक, सुभान अल्लाह। किसकी आएगी? जरा जोर से बोलो। ओ लोगों, आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे सामने तारीख पेश करना चाहता हूँ। लोगों, ईमान वालों के लिए दुश्वारियाँ खुद आज नई बात नहीं है। तारीख उठा के देखा, इस्लाम जब दुनिया में आया आज से 1400 साल पहले का जमाना उठा के देखो लोगों, आज इतनी दुश्वारियाँ नहीं है कलमा पढ़ने वालों के लिए, आज इतनी दुश्वारियाँ नहीं है मुसलमानों के लिए जितनी 1400 साल पहले थी। दुश्वारियाँ हमेशा रही है, लेकिन अगर ईमान पक्का रहा है तो अल्लाह ने हर वक्त ईमान वालों की मदद की है, और ईमान कच्चा रहा है तो जमाने वालों के रहमो करम पे छोड़ दिया गया है। जब तुम्हारे ईमान पक्के थे तो अल्लाह ने तुम्हारी मदद की थी, आज जमाने वालों के रहमो करम पे छोड़ दिया। तुम क्या समझते हो 1400 साल के पहले के जो मुसलमान थे क्या उन पर तकलीफें नहीं आई? तुमसे ज्यादा। क्या उन्हें परेशानियां नहीं आई? तुमसे ज्यादा। क्या उन्हें मारा नहीं गया? तुमसे ज्यादा। बिलाल का तो बयान है कि मुझे इतना मारा, मेरी खाल उधेड़ ली गई, अंदर से सफेद चर्बी नजर आने लगती थी, इतना मारा। तवज्जो करना, एक शख्स को कोड़े मारे जा रहे थे, गालिबन यासिर बिन अम्मार थे। इतना मारा उन्हें, इतना मारा कि कोड़े मार मार के अबू जहल उमैया थक गया, हाथ बंधे थे। उस वक्त बिलाल भी कलमा पढ़ लिए थे, मगर पता नहीं था किसी को कि बिलाल भी ईमान ले आए। सब यही समझते थे कि बिलाल अभी काफिर है, बिलाल अभी दायरे इस्लाम से दूर है, मगर बिलाल कलमा पढ़ चुका था। उमैया ने मार के थक गया, मक्का के बड़े बड़े जाबिर मारकर थक गए। यासिर बिन अम्मार को मारने के लिए बिलाल के हाथ में कोड़ा दिया उमैया ने। उमैया का गुलाम था बिलाल। कहा बिलाल, अम्मार बिन यासिर को मार कोड़ा मार, मार कोड़ा मार। हाय हाय, जरा गौर करो मुसलमानों, तवज्जो करना जरा। अगर दिल तुम्हारा ना फूट पड़े तो आज जरा सी तकलीफ आ जाए तो कहते हो अल्लाह तूने मुझे दिया ही क्या। आज जरा सी अगर गुर्बत आ जाए तो कहते हो या अल्लाह तूने मुझे नवाजा ही क्या। अगर तुझे कुछ नहीं दिया, रब ने सांसें दी हैं, तो इससे बड़ा भी इनाम कुछ नहीं हो सकता। ये तो उनसे जाकर के पूछ जो हॉस्पिटल में सांसें भी मोल की ले रहे हैं,
उनसे जाकर के पूछ जिनके आगे सिलेंडर लगा है, जो ऑक्सीजन वेंटिलेटर पर पड़े हैं और सांसें भी जिनकी पैसों से खरीदी जा रही हैं, उनसे पूछ के सांसों की कीमत क्या होती है। अभी चंद दिन पहले कोरोना आया था, इस सांसों की कीमत उससे पूछ। सिलेंडर नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन की किल्लत हो गई थी, लोग वेंटिलेटर पे तड़प तड़प के जान दे दिए थे, हॉस्पिटलों में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, तड़प तड़प के एड़ियां रगड़ रगड़ के जान दे दिए। और जलसे में आने वालों, उस वक्त लोग कह रहे थे ये सांसें भी बड़ी कीमती चीज है, तेरे रब ने तुझे पूरी जिंदगी की सांसें फ्री में सुकून से अता की है, बता इससे बड़ा इनाम क्या होगा? क्या होगा मुझे बताया। आप क्या समझते हैं बिल्डिंग का नाम अमीरी है? नहीं, सेहत का नाम अमीरी है। बेशक अगर तेरे पास सेहत है उसका नाम अमीरी है। तेरे पास अल्लाह ने अगर आंख दी है, उसमें रोशनी है, इसका नाम अमीरी है। अल्लाह चाहता तो तुझे आंख में रोशनी ना देता, बोल क्या कर लेता तू? मेरे भाई है क्या नहीं है? अल्लाह ने कान दिए, कुव्वत समात दी, इसका नाम अमीरी है। और मेरे भाई अगर तुम्हारे पास चंद सिक्के ना हो तो इसको अमीरी मत समझना। मुस्तफा फरमाते हैं अमीर वो है जिसकी उम्र लंबी हो, अमल अच्छे हो। मुस्तफा फरमाते हैं गरीब वो है जिसकी उम्र लंबी हो, अमल बुरे हो। हाय हाय, अल्लाह ने जिस हाल में रखा उसका शुक्र अदा करना। हाय हाय, अम्मार बिन यासिर को कहा कोड़ा मार, मार कोड़ा। बिलाल ने कोड़ा तो हाथ में ले लिया मगर हाथ कांपने लगे, क्योंकि इसने भी कलमा पढ़ लिया था और बिलाल ने भी कलमा पढ़ लिया था। अम्मार बिन यासिर ने इशारे से कहा बिलाल दो चार कोड़ा तू भी मार ले, इसलिए कि अभी किसी पर आया नहीं है, किसी पर जाहिर नहीं है कि तूने भी कलमा पढ़ लिया। अगर दो चार कोड़ा मार लेगा तो तू बच जाएगा, और तूने आज जाहिर कर दिया कि कलमा पढ़ लिया, तो जो हाल मेरा है बिलाल इससे बदतर तेरा होगा। आप क्या समझते हो? इस्लाम पर चलने वाले को, कलमा पढ़ने वालों को तकलीफ नहीं दी गई तुमसे बढ़कर? आज तुम्हारे पास सब कुछ है, उनसे पूछो। कहा बिलाल दो चार कोड़ा तू भी मार ले, लेकिन यार जो दिल की कैफियत है, जो ईमान की हालत है, वो कहां खामोश रहने देती है। बिलाल करीब आया, उमैया सोच रहा था बिलाल कोड़ा मारेगा, मक्का के बड़े बड़े गुंडे सोच रहे थे बिलाल कोड़ा मारेगा। बिलाल करीब आके कोड़ा दूर फेंक दिया, और दूर फेंकने के बाद कहा हो मक्का वालों, जिसे कोड़ा मार रहे हो, जो हाल इसका है वही हाल बिलाल का है। ये भी मोहम्मद का कलमा पढ़ चुका है, बिलाल भी मोहम्मद का कलमा पढ़ चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब क़िबला रामपुरी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बिलाल आगे बढ़ रहे थे, जलसे में आने वालों छाती पे हाथ मार के बिलाल कह रहे थे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़ुए कातिल में। मक्का वालों तुम सितम करो, अब बिलाल मुस्तफा का कलमा पढ़ेगा। ओ मक्का वालों तुम कोड़े चलाओ, बिलाल मुस्तफा का दुरूद पढ़ेगा। मारा गया, बिलाल को भी मारा गया, पीटा गया, सख्तियां की गई, पत्थरों पे घसीटा गया, बिलाल के गले में रस्सी बांध के कंकरीली जमीन पर घसीटा गया, बिलाल को भूखा रखा गया, प्यासा रखा गया। मगर रब काबा की कसम, जब रब के इनाम उतरे तो अल्लाह ने फिर इनाम भी ऐसा दिया, इनाम भी ऐसा दिया, इनाम भी ऐसा दिया कि ए लोगों बिलाल को आशिकों का इमाम बना दिया।
इनाम भी जब अल्लाह ने अता किया तो खाली नहीं रखा। आप क्या सोचते हो कि बिलाल तूने इतनी तकलीफें उठाई, कुछ इनाम भी मिला? तो ऐसा इनाम मिला, ऐसा इनाम मिला, ऐसा इनाम मिला। मुस्तफा फरमाते हैं बिलाल, जन्नत का दाखिला सबसे पहले किसी का होगा तो तेरा होगा। बिलाल अर्ज करते हैं आका, क्या मैं नेकों से पहले? हाँ। क्या मैं सल्फ़ो सालिहीन से पहले? हाँ। क्या मैं औलिया से पहले? हाँ। क्या मैं सहाबा की जमात से पहले? हाँ। सबसे पहले जन्नत में जाएगा। और इसकी या रसूल अल्लाह कैसे? कहा जिस सवारी पे मोहम्मद सवार होगा, गुलामी का पट्टा तेरे गले में होगा, उसकी लगाम तेरे हाथ में होगी, तू आगे आगे होगा, मोहम्मद की सवारी पीछे पीछे होगी। अगर इम्तिहान बड़े हैं तो खुदा की कसम इनाम भी तो बड़े हैं। तुम सोचते हो हमें आजमाइशी ना की जाए? अरे मेरे भाई, ये मोबाइल में वीडियो बनाने वाले बंद करो। मैं ओरिजिनल तुम्हारे सामने हूं तो लोकल के चक्कर में ना पड़ो। कई चैनल चल रहे हैं, ये कल से तुम्हारी वीडियो को सप्लाई करना शुरू कर देंगे, तुम उस पे सुनना। अब मुझे ओरिजिनल सुन लो। और मेरे भाई, इम्तिहान बड़े, इनाम बड़े। IPS की डिग्री उसको नहीं मिलती जो बाजारों में खेलता है। IAS उसे नहीं बनाया जाता जो चौराहों पर खेलता है ना। IAS उसी को बनाया जाता है जो उसका इम्तिहान देता है ना। डिग्री बड़ी, इम्तिहान बड़ा। बोलिए, जो IAS IPS करते हैं, आपने उन्हें चौराहों पर गलियों में खेलता और गाली बकता नहीं देखा होगा। उन्हें फुर्सत ही नहीं है पढ़ाई से, है ना। इम्तिहान बड़ा है, मेहनत बड़ी है, तो फिर डिग्री भी तो बड़ी है ना। तुम चाहते हो कि हमारे पर कोई आजमाइश ना आए? अल्लाह वालों पे हमेशा आजमाइश आती है, मगर फिर इनाम बड़ा मिलता है। जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अगर तुम पर तकलीफें आ रही है तो समझ लेना इनाम बड़ा मिलने वाला है। अगर बीमारी आए तो टेंशन ना लेना, ये भी अल्लाह का इनाम है। इसलिए कि बीमारी आती है तो गुनाहों को अल्लाह खत्म कर देता है। और जोर से बोलो। हर रात के बाद एक सवेरा होता है, हर शाम के बाद एक सुबह होती है। इन्ना मअल उसरि युसरा। लोगों जरा गौर करो, जब तकलीफें आती हैं, परेशानी आती हैं, तो अल्लाह उसके बाद आसानियां भी देता है। अगर तकलीफ आए कभी मुसलमानों तो पीछे मत हट जाना, आगे बढ़ना। इसलिए कि अल्लाह फिर तुझे इनाम देगा। वो पहले आजमाता है, फिर मदद के दहाने खोल देता है। जोर से बोलो। जब बद्र की पहली जंग हुई ना, बद्र की पहली जंग, 313 सहाबा आजमाया अल्लाह ने। देखता हूं ये 313 जाएंगे कि नहीं जाएंगे हजारों के सामने। नबी ने फरमाया चलो बद्र में चलना है। अर्ज किया 313 पेट से पत्थर है, खाना भी नहीं, तलवारें भी नहीं, घोड़े भी नहीं, ऊंट भी नहीं, तीर भी नहीं, जिरे भी नहीं। आका, उनसे मुकाबला? नबी ने फरमाया उनकी तादाद को देखते हो या फिर अल्लाह की मदद को देखते हो? आय आय। और गए, वो चले गए। जब गए तो अल्लाह ने मदद ऐसी भेजी कि 5000 फरिश्तों को भेज दिया। बदर के मैदान में 5000 फरिश्तों को भेजा, और जब उन्हीं की तलवारें चली तो सर तो कट रहे थे, काटने वाला नजर नहीं आ रहा था। अल्लाह अल्लाह फरमाता है वो अंतुम अज़िल्ला। कुरान में लफ्ज है कि हमने तुम्हारी जब मदद की जब तुम निहत्ते थे, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, अब तो सब कुछ है। जरा आजमाइश में तो पढ़ो, मदद अल्लाह करता है। और हमेशा फिरौन नहीं रहते हैं, हर जमाने में फिरौन आते हैं, मगर एक फिरौन के लिए अल्लाह एक मूसा भी पैदा कर देता है। हर दौर में पैदा होते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। ऐसा से कम तरीके शिकार ना हो, हालात ज़रूर ख़राब है, लेकिन अच्छे दिन भी आएंगे इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह। मगर अच्छे दिन ऐसे नहीं आएंगे कि मस्जिदों में जाले लगे पड़े हैं, मस्जिद वीरान है, ऐसे अच्छे दिन नहीं आएंगे। तू ज़कात निकालता नहीं, पूरा गरीबों का माल खा गया, ऐसे अच्छे दिन नहीं आएंगे। घर में तेरी बूढ़ी माँ रोती है, तू बाप को धक्के देता है, खुदा की कसम ऐसे अच्छे दिन नहीं आएंगे। ए मेरे भाई, ए टोपे वाले, ए बैठ।
तकरीर शुरू मेरी अब हो गई, अब उठने की कोशिश न करें, और थोड़ा अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो बैठें, और अगर बर्दाश्त से बाहर है तो फिर मेरी इजाज़त है। इसलिए कि मैं उस पर तकरीर कर रहा हूँ जिस पर पूरा ज़माना बवेला काट रहा कि हाय मुसलमान इतना परेशान क्यों है। मैं ये आज टॉपिक पे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये सब रट रटा के नहीं बोला जाता, ये जहन बनता है तो बोला जाता है। समझ रहे हैं आप जरा सुनिए, हर आदमी परेशान है कि नहीं है। मस्जिदों में दुआएं अलग हो रही हैं, मदरसों में दुआएं अलग हो रही हैं, पीर अलग दुआ कर रहे हैं, मौलवी अलग दुआ कर रहे हैं। मेरे भाई हकीकत है कि नहीं है? कोई कह रहा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मौला एक बार फिर भेज दे, कोई कह रहा मोहम्मद बिन कासिम एक बार फिर भेज दे, कोई कह रहा तारिक बिन ज़ाद फिर भेज दे, कोई कह रहा मूसा बिन नसीर फिर भेज दे। इतने दुआ कर रहे हैं, दुआ कबूल होती क्यों नहीं? बात है कि नहीं है? किसी की तो होना चाहिए। ये उलमा बैठे इनसे पूछो, सैयद साहब बैठे इनसे पूछो, कहते हैं 40 ईमान वालों में एक अल्लाह का वली होता है। फिर यार कोई तो अल्लाह का वली भी दुआ किया होगा, लेकिन आता क्यों नहीं कोई कासिम बन के? कोई आता क्यों नहीं सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के? कोई आता क्यों नहीं मूसा बिन नसीर बन के? कोई आता क्यों नहीं तारिक बिन जियाद बन के? क्यों नहीं आता? तो गुलफाम का जवाब सुनना जलसे में आने वाले। मूसा बिन नसीर, तारिक बिन जियाद, मोहम्मद बिन कासिम उन कोकों से पैदा नहीं होते जो बेपर्दा घूमकर अल्लाह की कसम अपने जिस्म की नुमाइश करती है। उन्हीं कोकों से मोहम्मद बिन कासिम पैदा होते हैं जो मां सजदे में गिर के कनीज़े फातिमा बन जाती है। अल्लाह उसकी कोख में कोई तारिक बिन जियाद पैदा कर देता है। अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नाराए तकबीर। और मेरे भाई, दुनिया में इंसान किसी पेड़ से नहीं आता, ना पत्थर से निकलता, माँ के पेट से जन्म लेता है। बोलिए है क्या नहीं है? माँ के पेट से जन्म लेता है। खुदा की कसम, जब माए राबिया बसरी ना रही, जब माँ फातिमा ना रही, तो फिर हुसैन कहाँ से आएगा? है? आज हमारी बच्चियों का, हमारी बहनों का हाल ये है कि मेकअप करके ज़माने में अपने बदन की, जिस्म की नुमाइश करती हैं, अपने हुस्न की नुमाइश करती हैं। उनसे पैदा होने वाली औलाद कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बनेगी? नहीं, किसी स्टेज पर खड़े होकर डांस करेगी। इसलिए कि बबूल बोगे तो कांटा आएगा, आम नहीं मिल सकता। चाहते हो कि आम मिले तो तुम्हें आम का दरख्त लगाना होगा। जी बेशक। है? आज तुम्हारे घर पे शादियां, बड़ा भाई पटाखों की पेटी ले आया, बिल्कुल। छोटा भाई डीजे वाले को बयाना दे आया, उसकी पटाखे की पेटी आ गई, उसका डीजे आ गया। मस्जिद के इमाम ने मना भी किया, कहा ओ इमाम, अगर इमामत चाहता है तो मुंह को दबा के पड़ा रहे। मेरी पटाखों की पेटी आ गई है, ये अब नहीं जाएगी वापस। मेरा डीजे का बयाना चला गया, ये वापस नहीं जाएगा। और इमाम खामोश पड़ा रहे। उस गरीब इमाम ने अगर बोला भी तो इसने नमाज पढ़ना उसके पीछे छोड़ दिया। तो ये पूरी जनता आवाम क्या कह रही है, इमाम साहब तुम्हें भी क्या जरूरत पड़ी थी पटाखों के खिलाफ बोलने की? ईमान है हमारे, ये हमारे ईमान है। और हंसते हुए इन बातों पर, अरे तुम्हारे ईमान कहां चले गए? खुदा की कसम, अगर ईमान होता तो तुम कहते हो इमाम तू बोलता जा हक पर, पूरा गांव तेरी मुखालफत करेगा, तो ये तेरा मुक्तदी तेरे पीछे खड़ा होगा। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। फिर यार उन यजीदियम और हम में फर्क क्या रह गया? फर्क ये है, वो इमाम हुसैन थे, ये तेरा मस्जिद का इमाम है दोनों इमाम जी। वो इमाम हुसैन है, ये मस्जिद का इमाम है ना? तुझमें और यजीदी में फर्क क्या रह गया? यजीदियों ने भी कहा था हुसैन मेरा इमाम, 300 खत लिखे, बुलाया कूफा, मेरा इमाम है हुसैन आजा। जब आ गया हुसैन तो सबने मुखालफत शुरू कर दी। आज तेरा इमाम अगर कोई हक बात कह दे और वो मुखालफत शुरू करे तो तू इमाम से कहता तुझे क्या जरूरत थी शराब के खिलाफ बोलने की, तुझे क्या जरूरत थी जुआ के खिलाफ बोलने की? यार ईमान कहां चला गया है? आज तक
तुमने कभी सोचा उन्हीं कोक में गुलाम हुसैन आते हैं, खुदा की कसम, जो कोके पाक होती हैं, बेशक सुभान अल्लाह, नेक होती हैं। हाय हाय, नबी ने अपनी बेटी फातिमा को जब विदा किया, अली के डोले में बिठाया तो एक ही बात बताई, ओ मेरी बेटी फातिमा, मैदान मैशर में मुझसे इस हाल में मिलना कि अली तुमसे राजी हो। जी सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, इस हाल में मिलना कि अली तुमसे राजी हो। आज हाल ये है हमारे, तो मेरे भाई शादी है, सुन्नत रसूल है, वो पटाखों की पेटियां सोने नहीं देता, ऐसा लगता है शादी नहीं आज दिवाली आ गई हो। हकीकत बता रहा हूं मेरे भाई हैं। और छोटे भाई ने डीजे रात भर इतना बजाया कि मोहल्ले वालों में से किसी को ना सोने दिया। तवज्जो करना जरा है। बाप भी बड़ा खुश है कि मैंने 2000 लोगों का खाना खिला दिया, मूंछों पे चिराग जल रहे हैं। उसने पटाखों की पेटी फोड़ दी, उसने डीजा बजा दिया, तो दूल्हे की बहन ने भी कमी नहीं छोड़ी। वो भी नई जब दुल्हन आई तो मेकअप का डिब्बा ला करके बोली, ओ मेरी भाभी नया मेकअप कर लिया, वीडियो बनाने वाला आने वाला होगा। समझने की बात है मेरे भाई, दर्द है, बिल्कुल बिल्कुल हक बात है। बाखुदा ये वो जुमले बोल रहा हूं जो हकीकत पे मबनी है। वो सबसे पहले आई, कहने लगी, ओ मेरी भाभी तेरा मेकअप पुराना हो गया, ये जो मेकअप की डिबिया इसमें से नया मेकअप कर ले, इसलिए कि वीडियो वालों को भी बुलाया गया है, वो वीडियो बनाने वाला आ रहा है, वीडियो बनाने वाले ने नई दुल्हन की वीडियो बनाई है। ये शादी हो रही है, ये बदमाशियां हो रही हैं, मुझे बताइए आप हैं? और जो रही सही कसर थी, महल्ले का कोई आवारा नौजवान न छोड़ा, इस बदमाश शोहर ने जो बुला के घर पे न लाया, सलामी नहीं करेगा अपनी भाभी की, सलामी नहीं करेगा अपनी भाभी की। और 500 रुपए का नोट दिया तो चेहरा खुल गया, 2000 का नोट दिया तो चाय पिला का मुंह दिखा रहा। और जालिम नोट अगर 10,000 का भी दे दे, 50 लाख की गड्डी भी दे दे, तो चेहरा दिखाना जायज ना था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये कहां से जायज हो गया चेहरा दिखाना? 1 महीने तक नई दुल्हन के चेहरे दिखाए जा रहे हैं सलामियों के नाम पर। ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? ये बदमाशी नहीं तो क्या है? और मेरे नौजवान कान खोल के सुन ले, अगर तेरा कोई दोस्त कहे तेरी नई नई बीवी आई है, सलामी करना चाहता हूं, उसका चेहरा देखना चाहता हूं, उससे कह देना अगर पैसे देना है तो मुझे दे दे, अपनी बीवी को तेरा नाम लेकर पेश कर दूंगा, फला दोस्त की तरफ से ये गिफ्ट है, ये तोहफा है, कबूल कर लो। लेकिन अगर तू कहे कि बीवी का चेहरा दिखा, तो दोस्ती तोड़ना है तो तोड़ दे, लेकिन बीवी का चेहरा नहीं दिखाऊंगा, इसलिए कि बीवी मेरी है, तेरा क्या है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है? अच्छा इतना ही तो होगा, इतना ही तो होगा भाइयों। वो ये कह देगा तू मुझे नहीं दिखाएगा तो कल को मैं तुझे नहीं दिखाऊंगा, तो कह देना बिल्कुल मुझे भी मत दिखाना, ना हराम करने दूंगा ना हराम करूंगा। है? गांव में किसी को छोड़ा नहीं जा रहा। वो बूढ़ी माँ कह रही है, लल्ली बंस समर के जल्दी आ जा, मेरा बड़ा पैसा बटा पड़ा पूरे गांव में। ये बांटे पड़ी होती है ना, ये बांटे पड़ी होती है ना सब में, तो सबको दिखाती है। मेरे भाई ये बात समझने की, खुदा की कसम दिल के में वो फफोले हैं जो तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। तुमने शादियों को गुंडागर्दी के अड्डे बना दिए। उधर बारात आती है तो दूल्हा जब तक के मंडप में नहीं आ रहा, जब तक के महल्ले की नौजवान लड़की है उसका इस्तकबाल करने नहीं आ रही है, कि दूल्हे का इस्तकबाल करेंगे। और मेरे भाई काय का इस्तकबाल है? इस्तकबाल करना है तो मर्दो तुम फूल बरसा के इस्तकबाल करो दूल्हे का, मगर खुदा की कसम अपने घर की बच्चियों को इस्तकबाल के लिए ना भेजा करो। डांस करके, पटाखा फोड़ के, बेपर्दगी करके, सेल्फी खिंचवा के, वीडियो बनवा के दुल्हन घर में आई तो अमनो अमान होगी, शादी मुबारक होगी? वो हो ही नहीं सकती शादी मुबारक, नहीं हो सकती। शादी मुबारक तब होगी जब घर में ये नई दुल्हन आई थी ना, छोटा भाई भी 2 रकात नमाज नफल पढ़ता शुक्राने के, ननन भी 2 रकात नमाज शुक्राने के नफल पढ़ती, सास भी पढ़ती, ससुर भी पढ़ता, दूल्हा भी पढ़ता, सब पढ़ते और पढ़ के दुआ करते, मौला ये जो हमारे घर में नई दुल्हन आई है, इनके कदमों को हमारे घर के लिए मुबारक कर देना। तेरी दुआ हो जाती तो शादी मुबारक हो जाती। आज शादी मुबारक नहीं हो रही है,
नंदे कह रही हैं कि जब से हमारी भाभी के आई हमें तो एक आंख नहीं देख रही है। तो देखेगी कैसे, तूने देखने का छोड़ा कब है? देवर कह रहे हैं कि भाभी आई है जब से भैया छिन गया। शोहर कह रहा जब से मैंने शादी किया मैं चक्कर में पड़ गया। ससुर कह रहा मैं क्या करूं, मैं भी बड़ा बर्बाद हो गया, परेशान हो गया। और मेरे भाई सभी परेशान हो गए, काम सबने परेशानियों के किए थे, है ना, सबने आसानियों के काम किए होते। ये जो जितने डीजे बज रहे हैं ना, गैरों की शादियों में कम बज रहे हैं, तुम्हारियों में ज्यादा बज रहे हैं। जी ऐसा ही है। से बता रहे हैं। डांस पार्टी जो है ना, उससे जाके पूछना कि तुम्हारी तारीखें कहाँ की ज्यादा हैं, तो डांस पार्टियां ये कहेंगी उर्सों की और शादियों की तारीखें ज्यादा, हमारी उर्सों में ज्यादा है। और उर्स गैर मुस्लिम नहीं करता, मुसलमान ही करता है। हाँ, बड़े लंबे लंबे मेले चल रहे हैं, पूरी पूरी रात नाइट के मेले चल रहे हैं। और मर्दों से ज्यादा औरतें जा रही हैं मेले देखने के लिए। मुझे बताओ मेरे भाई, ये कहाँ से जायज हो गया? ये बेहयाई। अब फिर अल्लाह का अजाब नहीं आएगा तो क्या आएगा? मदद कहाँ से आएगी? अल्लाह फरमाता गम ना करो, टेंशन ना लो, मदद मैं दूंगा, कामयाब मैं करूंगा, मगर कब? पहले मोमिन कामिल बन जाओ, ईमान वाले बन जाओ, और फिर देखो मेरी मदद कैसे आएगी, जरा बोलो सुभान अल्लाह। अब तुम्हें मदद बता दूं मैं, इजाजत हो बता दूं? फिरौन इतना बड़ा बादशाह के खुदाई का दावा कर दिया, अना रब्बुकुमुल आला, ऐलान कर दिया मैं खुदा, मैं रब हूं, मैं रब हूं। जो मुझे सजदा करेगा बचेगा, जो मुझे सजदा नहीं करेगा वो नहीं बचेगा। बस अल्लाह की रहमत को ये गवारा ना हुआ कि अब ये सजदे अपने लिए कराए। रब को जलाल आया, कहा अब तेरी हुकूमत को जवाल आने वाला है, अब मैं तेरा तख्ता पलटने वाला हूं फिरौन। अब मैं ऐसे बच्चे को पैदा करूंगा कि जिसका नाम मूसा होगा, जी सुभान अल्लाह। और तेरा तख्ता पलट देगा। बहुत अच्छा। जब ये वक्त करीब आया तो फिरौन के काहिनों ने, जो तुम्हारी जबान में कहूँ फाल खोलने वालों ने, फाल खोल के बताया, ओ फिरौन तेरा वक्त करीब आ गया, अब एक बच्चा पैदा होने वाला है, वो बच्चा तेरी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा के रख देगा, तेरा तख्ता पलट कर देगा, फिर वही एक रब का बोलबाला करेगा। फिरौन ने कहा ये नहीं हो सकता, मैं होने नहीं दूंगा। उसने सारी आर्मी को लगा दिया, सारी फोर्स को लगा दिया, किसी के घर में नया बच्चा जन्म नहीं लेना चाहिए। जिसके घर में बच्चा जन्म ले ले फौरन उसका मर्डर कर दो, ये मेरा हुक्म, सरकारी हुक्म है। लोगों जरा गौर करो, फिरौन ने एक बच्चे को भी जन्म नहीं लेने दिया, जो बच्चा पैदा होता मर्डर कर दिया जाता। एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ, सबके मर्डर कर दिए गए। फिरौन खुश, कहा फाल खोलो, फिर फाल खोली, फाल में फिर आया, वो बच्चा भी आने वाला है। बेशक तू उसको नहीं मार पाया, उस बच्चे को। तवज्जो है? जी बिल्कुल। वो काहिन होते थे, नुजूमी होते थे, हालांकि शरीयत में उस पर यकीन नहीं है। तो कहीं ना कहीं जैसे आज नेट बता देता बारिश होगी, लेकिन बारिश नेट की वजह से थोड़ी होती है, अल्लाह के हुक्म से होती है। भाई बात है क्या नहीं है? ऐसे नुजूमी काहिन बता दिया करते थे, तो वो उनके कुछ इल्म वगैरह होते थे, लेकिन उस पर इस्लाम कहता है हम ईमान नहीं रख सकते। मगर बहरहाल वो फिर भी पढ़े लिखे लोग होते थे। आज का मियाँ तो ना कुछ पढ़ लिया ना लिख लिया, फ्री में सबकी फाले खोल के दे रहा। वो फिर भी होते तो पढ़े लिखे थे, हालांकि उस पर यकीन नहीं रखना है, लेकिन फिर भी पढ़ लिख के वो अपनी डायरी उड़ियों से निकालते थे, सितारों का इल्म उन्हें होता था। आज का मियाँ नमाज याद नहीं है, अगर मुझे नमाज सुनवा दो जो फाल खोल के दिखा रहा, अगर ना पसीने आ जाएं उसे तो सर्दी दिसंबर में। हकीकत बता रहा हूं मैं, सही है साहब, हकीकत। नमाज याद नहीं है, वो फाल खोल के ऐसी बता रहा, ऐसी फाल खोल के बता रहा कि जैसे सब कुछ इसके सामने हुआ। अब मेरा सीधा सादा भोला भाला मुसलमान मियाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, और मेरी बहनें तो और भी सीधी हैं मियाँ, बिल्कुल हकीकती बात तुमने बता दी है। हाय हाय हाय, निज़ाम मैं कदा को जिस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। बहुत अच्छा। इन फालों के चक्कर में ना आओ लोगों, तुम्हारा सबसे बड़ा तावीज़ कुरान है। नमाज पढ़ के कुरान की तिलावत कर ले, तेरे घर में जिन भूत रुकेगा ही नहीं। कहने लगा अभी वो बच्चे को तू मार नहीं पाया, अभी वो बच्चा आएगा।
फिरौन परेशान परेशान, नहीं मार पाया, हाँ नहीं मार पाया। उसने अपनी कार्रवाई को और सख्त कर दिया, कहने लगा जो बच्चे माओ के पेट में है पेटों से हमल गिरा दिए जाएं। जो बच्चे अभी तक पैदा हो रहे थे उन्हें मारा जा रहा था, लेकिन अब जो पेट में उन्हें भी मारा जाए। जो बच्चे पेटों में थे उन्हें भी तलाश कर करके माओ के हमल जाये कर दिए गए। लेकिन बन के फानूस जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। कहा फिरौन तू कितना ही मरवा दे, लेकिन मूसा तो आएगा, इनकलाब तो आएगा, तुझे तो दरिया में डुबो डुबो के मारेगा। अल्लाह की मदद आती है तो ऐसी आती है जी। अल्लाह की मदद आती है तो झोपड़ियों को अल्लाह महल में तब्दील कर देता है, और अल्लाह जब निगाह फेरता है तो महलों को झोपड़ियों में तब्दील कर देता। बोले होता कि नहीं? अल्लाह रात को दिन में बदलता है और दिन को रात में बदलता है। तो ये अल्लाह पे ईमान रखने वालों, वो गरीबी को अमीरी में बदलता है, अमीरी को गरीबी में बदलता है। मगर हमारे तो ईमान ही बड़े कमजोर हो गए। आखिर भाई इतने कमजोर ईमान हो गए, एक मियाँ आके कई कई गांव के लोगों को ठग ठग के चला जा रहा। लोगों को बताया जा रहा तेरे घर में देग दबी है, देग, हाँ चढ़ोना चढ़ा, बकरा दे बकरी दे, मुर्गा दे मुर्गी दे, इतने पैसे दे तो तेरे घर का खजाना निकालूंगा। और ये निकलवा रहा, पैसे दे रहा। और बेवकूफ अगर ये खजाना निकालता तो तुझसे मुर्गी क्यों मांगता 200 रुपए की? हाँ ये बात अकल की है क्या नहीं है यार? लोग निकल, मेरे कितने भोले भाले फंसे पड़े हैं इसमें। 12 साल से कोई बदायूं में पड़ा, कोई 26 साल से कलियर में पड़ा। ये मेरी बातें नोट करना जरा। जी जी। अब तुम कह रहे होगे यार ये मुखालफत कर रहा साबिर पाक की। मुखालफत नहीं कर रहा हूं मैं, साबिर पाक की जो तुमने तौहीन की है उस तौहीन की मैं मुखालफत कर रहा हूं। जी जी बेशक। भाई क्या कर रहा है तू? 12 साल से बदायूं, वो जिन था मौलाना 12 साल से नहीं जा रहा। ये बात मेरी गलत हो तो बताइए आप। बदायूं जाइए, 12-12 साल से पढ़े, छोटे सरकार बड़े सरकार में। मैं बात गलत तो नहीं कह रहा हूं? कोई 20 साल से, और भाई क्यों पढ़ा? मेरा जिन नहीं जा रहा। और बेवकूफ कि साबिर अलाउद्दीन कलेरी की तू इतनी तौहीन कर रहा। अगर साबिर अलाउद्दीन कलेरी नजर डाल दे तो तेरा जिन 20 साल तक रुक जाए? क्या उनकी पावर खत्म हो गई? माज़अल्लाह, तू ढोंगी है। तेरे घर में जब तक नमाजें नहीं होंगी, बेपर्दगी रहेगी, तो बाहर से जिन को आने की जरूरत नहीं है, ये अंदर के जिन काफी हैं। एक शख्स बोला हजरत बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा क्या हो गया? बोला मेरी बीवी पे 12 साल से जिना है, जाता ही नहीं। अच्छा, मैंने नमाज कब से नहीं पढ़ती? बोला नमाज तो पढ़ती नहीं। मैंने कहा इससे बड़ी जिन्नी और भुतनिया कौन होगी? अरे नमाज नहीं पढ़ती तो इससे बड़ी भुतनिया कौन होगी? मुझे बता। बेपर्दा रहती है तो इससे बड़ी जिन और भूत कौन होगी? मुझे बता। और मेरे भाइयों, साबिर साहब की बारगाह में 12 साल तक जिन, यार एक नजर डाल दे तो 12-12 कोस तक आग लगा दे। सुभान अल्लाह। और 12 साल से जिन ही नहीं जा रहा। क्या बात है यार, साबिर की अजमत को तूने नीचा कर दिया। वो कहता वो फैसला चल रहा, वो मियाँ ने बेवकूफ बना रखा कि वो अदालत चल रही है। यार खाली की ढकोसले बाजियां यार। कहीं लिखा, कहीं बताइए, उलमा बैठे लिखा कहीं कोई अदालत होती है? खामा खाई की गम्मास कहानी है कि साहब वो अदालत चल रही है, वो तारीखें पढ़ रही है। और मेरे भाई अगर अल्लाह वाला एक नजर डाल देना, कोई अदालत नहीं, कोई तारीख नहीं। अल्लाह वाला अगर चाहे तो बैठे बैठे जिनके खानदान को जला के खाक कर दे। सुभान अल्लाह। 7 पुश्तों को उसकी जला कर राख कर दे। अजीब ढकोसलेबाजियां, अजीब ढकोसलेबाजियां। मैं गारंटी से कहता हूं 90% जिन्नात अगर खुदा की कसम 3 दिन में ना ठीक कर दूं ना तो मौलवी गुलफाम से नाम बदल दियो। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन छूट होगी मुझे, कोई केस नहीं कर सकता मेरे खिलाफ। हाँ, अपने हिसाब से ठीक करूंगा। जी जी। खाली की ढकोसलेबाजियां, मुश्किल से 10% असरात हैं, बाकी खुद जिन बना घूम रहा, खुद शैतान बना घूम रहा। बेशक। जब यार दीन से दूर रहेगा तो जिन तो खुद ही बन जाएगा ना, शैतान तो खुद ही बन गया ना। सरकशी है ये। बच्चियों को पर्दे में रखो, गैरों से मिलने ना दो। ये मोबाइल पे जो गैरों से बात चल रही है ना, सबसे बड़ा जिन तो यही है। हुक्म है कि अगर गैर मर्द बात करे तो औरत उससे नर्म लहजे में भी बात ना करे। बेशक।
अगर कभी भाई का फोन आया बहन ने उठा लिया तो इतने सख्त लहजे में बात करे, कौन है जी बताइए क्या बात है, बस ठीक है बात हो जाए, रख दिया। ये कुछ नहीं कि बातों में लच्छेदारी करके आप बातें कर रहे हैं, कल को वो फिर फोन करेगा। अगर आपने नरमी से बात की वो परसों को फिर फोन करेगा, फिर वो मौका तलाशेगा। इस घर के मर्द कब नहीं रहते हैं, वो जब बात करेगा। और पहली बार अगर आपने उसको महसूस दिया, पहली बार उसका गला दबा दिया, पहली बार आपने तल्ख लहजे में बात की, तो कल को उसकी हिम्मत नहीं होगी कि तुमसे बात कर सके। भाई तवज्जो है कि नहीं है मेरी बात? हाँ तवज्जो कीजिए। मदद अल्लाह की आती है, मगर जब आती है मेरे भाई जब अमल अच्छे होते हैं। फिरौन ने कहा माओ के पेट से हमल जाया कर दो, जाय करती है। हजरत मूसा की जब पैदाइश का वक्त आया, माँ के पेट में बच्चा था। हजरत मूसा की माँ ने सोचा यहाँ रही तो या तो पेट में मार दिया जाएगा, या जन्म ले लिया तो जन्म के बाद मार दिया जाएगा। मूसा की माँ घर से बाहर जंगल सहरा में निकल गई, जहाँ फिरौन के फौजी ना पहुँच सके, या फिरौन के सिपाही न पहुंच सके। जंगल में गई, अल्लाह का करिश्मा देखे कि वही हजरत मूसा की पैदाइश हो गई। जरा जोर दे बोले, पैदाइश हो गई, बेटा आ गया, बेटा आ गया। बड़ा प्यारा चांद सा चेहरा, देखा बेटा आ गया। माँ ने सोचा अगर इसे बस्ती में लेके जाऊं तो फिरौन के सिपाही देखेंगे मर्डर कर देंगे, फिरौन के फौजी देखेंगे मार डालेंगे। क्या करूं क्या करूं, अल्लाह अल्लाह, बेटा चांद सा है, क्या करूं। बस्ती में नहीं लेके जाऊंगी और मेरा गैर हाजिर रहना भी अच्छा नहीं है, इसलिए कि जब तलाशी ली जाएगी और मेरी गैर हाजिरी होगी तो समझ जाएंगे ये कहाँ गई है, इसलिए मुझे घर पे वापस जाना होगा। लेकिन बेटे को साथ में लेके गई तो इसको मार दिया जाएगा। लोगों माँ का दिल था क्या करे, बेटे को मरता नहीं देख सकती। कहने लगी मौला अब तो तेरी रहमत ही से बचा सकती है। वो लोगों जरा गौर करो, अल्लाह की मदद आती है तो कैसे आती है। माँ ने टोकरी ली, टोकरी जानते हो, टोकरी जानते हो, टोकरी ली, टोकरी में मूसा को लिटा दिया। उम्र कितनी ही अभी पैदा हुए हैं, दूध पीने का जमाना है, वो लोगों शीर खारी का जमाना है। टोकरी में लिटाया और मालूम है क्या किया, उस टोकरी को दरियाए नील में डाल दिया और दरियाए नील बह रहा था और बहते नील में डाल दिया और डाल के कहा मौला तेरी अमानत तेरे हवाले है, मैं अपने घर जा रही हूं, अब तू जाने तेरा मूसा जाने। हाय हाय हाय, अल्लाह की मदद आती है तो लोगों ऐसे आती है। टोकरी चल दी, मगर टोकरी बहने लगी। दरियाए नील से एक नहर कट के जाती थी फिरौन के महल में। आपने देखी है बड़े बड़े दरियाओं से नहरें कटती हुई, जो सिंचाई के काम में भी आती हैं। पहले पानी के लिए ये नल नहीं थे, टोटियां नहीं, हैंडपंप नहीं थे, नदी नाले चश्मे से ही पानी हासिल किया जाता था। दरियाए नील से एक नहर कट के जा रही थी फिरौन के महल में। टोकरी बहती बहती उसी नहर में पड़ गई। जो नहर जा रही है कहां, फिरौन के महल में। ओ लोगों जरा गौर करो, फिरौन तो दुश्मन था बच्चों का और हजरत मूसा चले हैं फिरौन के महल में। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला फिरौन के महल में तेरा मूसा जा रहा है और फिरौन तो एक एक बच्चे को चुन चुन के मार रहा है। ओ मौला मूसा की हिफाजत फरमा। रब की रहमत ने जवाब दिया, ओ फरिश्तों परेशान होने की जरूरत नहीं है, मूसा को फिरौन के घर में इसलिए भेज रहा हूं कि मूसा फिरौन की आंख में आंख डाल के कहेगा कि हम तुझे तेरे घर में घुस के मारेंगे। हाय हाय, तेरे घर में घुस के मारे। बेशक सुभान अल्लाह। और भेज दिया। और जब उसके महल में पहुंचे मूसा और जब देखा बच्चे को किसने, फिरौन ने, तो बच्चे को देखते ही बौखला गया, जिसके बच्चे को देखकर ही उस पर दौरे पड़ रहे थे। क्योंकि नुजूमियों ने बताया ना, तो बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत को पलट कर रख दे। कहने लगा ये बच्चा कैसे है। सारे अधिकारियों को बुला लिया, सारे आला ओहदेदारान को बुला के कहा मैंने तुम्हें तनख्वाह किस बात की दी है, मैंने कहा था एक एक बच्चे का मर्डर कर देना, ये बच्चा कैसे बचा। अब तुम नहीं बचोगे, अब तुम्हारी खैर नहीं। बच्चा बचा कैसे, ये बच्चा
सारे अधिकारियों ने सोचा ये पागल आदमी है, वाकई नहीं छोड़ेगा, ये बच्चे को तो छोड़ेगा मगर हमें पहले ले लेगा, क्या करें। मशवरा किया, मशवरा करके कहा कुछ ना कुछ तो कहो ऐसी जो इसके समझ में आ जाए, जान बच जाए। बस आए, आके बोले ओ फिरौन, तेरे नजूमियों ने ये बताया है जो तेरे मुल्क में बच्चा पैदा होगा वो तेरी हुकूमत का तख्ता पलट करेगा। ये दरियाए नील क्या पता कहाँ से आ रहा है, कितने मुल्कों से आ रहा, ये ज़रूरी थोड़ी है इस मुल्क का बच्चा क्या पता किस मुल्क से बह के आ गया हो, यार क्या पता कहाँ से आ गया हो। बात समझ में आ गई, कहने लगा बात तो सही है, कहने लगा फिर इस बच्चे को हम पालेंगे। हाय हाय हाय, अल्लाह इसी से पलवा रहा है, अल्लाह इसी से पलवा रहा है। अगर अल्लाह की रहमत जोश में आए तो फिर दुश्मन से परवरिश करा ले। ओ लोगों, अल्लाह की मदद की जो पावर है उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मूसा बोला अब तेरे घर में आया हूं, तेरे घर में घुस के तेरा तख्ता पलट करूंगा। फिरौन ने कहा किसी ऐसी औरत को बुला कर लाओ, पहले फीडर का जमाना नहीं था। माँ अगर मर जाती बच्चे की या माँ ना होती और माँ होती भी तो दायों से दूध पिलवाया जाता था। कहा किसी दाया को बुला के लाओ जो दूध पिलाए इसको। बुला के लाए। हजरत मूसा ने किसी का दूध ही नहीं पिया। एक औरत, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, फिरौन का मूड खराब, कहने लगा ऐसी औरत लाओ जिसका ये दूध पीती नहीं किसी का। फिर वो चिल्लाया, फिर जलाल में सारे अधिकारी बोले यार ये बच्चा है जब से आया है सबका नींद हराम कर दी है, अब दूध नहीं पीता किसी का। और मुझसे करें दूध पिएंगे तो किसी का क्यों पिएंगे, अपनी माँ का पिएंगे। हाय हाय हाय। और अब जब तेरी रहमत जोशी में है और जब तू परवरिश कराए रहा तो किसी गैर का क्यों पिए। जब माँ जिंदा है तो माँ का पिएंगे, डंके की चोट पे पिएंगे, ये खुद पिलवाएगा। यार ईमान तो लाओ अपने अंदर, हैं मजबूती तो लाओ, जरा चलो तो सीधे रास्ते पर, मदद अल्लाह करेगा। सिक्कों का नाम नहीं है कामयाबी, ना इसका नाम है ही नहीं। कंजड़ों पे दौलत बहुत है, जो नाचते गाते उन पे बहुत है, जो ट्रेनों में तालियां बजा बजा के मांगते उन पे बहुत दौलत है। दौलत नहीं है इज्जत। अल्लाह फरमाता है इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह की नजर में ज्यादा इज्जत वाला वो है जिसके नेकियां ज्यादा हैं। समझ रहे हैं? सिक्कों की कोई औकात नहीं। मूसा दूध पीती नहीं, फिरौन परेशान, दूसरी औरत, तीसरी औरत, चौथी औरत, हद ये कि जितनी औरतें आई किसी का दूध ही नहीं पिया। और मूसा ठान के बैठे थे मौला जब पिलाना है तो फिर माँ का पिलाना। हाय हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना। और माँ का दूध यूं भी पीना चाहते थे। आदमी कहता ना अगर माँ का दूध पिया है तो आ मुकाबले पे, है ना। कल को फिरौन ना कह दे मूसा माँ का दूध पिया है तो आ मुकाबले पे, जरिए माँ का पी के दिखाऊंगा और तेरे मुकाबले पे आऊंगा। जरा बोलो जरा दौड़ दे। हाय हाय। हजरत मूसा की माँ की सहेली या उनकी बहन वो भी वहां मौजूद थी फिरौन के महल में। देखा बच्चा दूध ही नहीं पीता, कहने लगी मेरी एक सहेली है जो बड़ी पाको साफ रहती है, उसका दूध ये बच्चा जरूर पी लेगा। और वो सहेली कोई और नहीं हजरत मूसा की सगी माँ है। फिरौन बोला लेके आओ, जितनी तनख्वाह कहेगी दूंगा, जितनी कीमत कहेगी दूंगा, जो कहेगी हर शर्त मानूंगा, उसी को लेके आओ, मुझे इस बच्चे को जिंदा चाहिए। और लोगों जरा गौर करो, हजरत मूसा की माँ को लेकर के आया गया। माँ ने जब अपने लाल को देखा मुस्कुरा के कलेजे से लगा लिया, कुछ ना बोली। हजरत मूसा भी माँ की बाहों में आ गए। हजरत मूसा की माँ ने दूध पिलाया, इसने पीना शुरू कर दिया, उन्होंने पिलाना शुरू कर दिया। फिरौन बोला ओ खातून जो बोलेगी वो उजरत दूंगा, मगर दूध तुम्ही को पिलाना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बोली वारे मौला तेरी रहमत, जहाँ बच्चों का ये कत्ल करा रहा था वहां मेरे बच्चे को यही मुझे पैसे दे के दूध पिलवा रहा। यार जरा दौड़ दे कह दो ना सुभान अल्लाह। मुझे बताओ जब हजरत मूसा को फिरौन के घर में अल्लाह सलामत रख सकता है, अल्लाह फिरौन के घर में हजरत मूसा की मदद कर सकता है, जलसे में आने वालों तो तुम्हारा रब तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? बोलो होगी क्या नहीं होगी?
इंशाअल्लाह होगी, मगर जब होगी जब हराम के लुक़्मे खाना छोड़ दें। मदद जब होगी जब नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दें। मदद जब होगी जब झूठ बोलना छोड़, मदद जब होगी जब ज़कात देना शुरू कर दें। मदद जब होगी जब घर की बच्चियां बेपर्दा रहना बंद कर दें। मदद जब होगी जब ज़िना का बाजार बंद हो जाए। मदद जब होगी जब वालिदैन की इताअत होने लगे। जिस घर में बूढ़े की इज्जत नहीं होती, मुआशरे में उस कौम की इज्जत नहीं होती। तुम चाहते हो कि हमारी इज्जतें हों तो अपने माँ बाप की इज्जत करना शुरू कर दो, अल्लाह कभी तुम्हारी बेइज्जती नहीं होने देगा। तवज्जो है और कान खोल के सुनो। और थके तो नहीं है ना आप लोग? नींद तो नहीं आ रही ना? अगर आ रही हो तो मैं तकरीर खत्म कर देता हूँ। बोलिए तो सारे लोग बोले जरा सुभान अल्लाह। कोई मजमे से खड़े होकर नारा लगा के जरा मुझे दिखाए यार, एक नारा लगा के दिखाए जोर से। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे हमारे चाचा को। माशाअल्लाह आपने मिस कॉल लगाई, मेरा भाई खड़ा हो गया। अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं और जलसा बहुत कामयाब है और मैं थका नहीं हूँ। सही बात तो ये मेरी तकरीर अब शुरू हुई है। बोलो ना सुभान अल्लाह। और 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई, 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई। अब तुम्हारे ऊपर है, जितना सुनोगे बस उतना सुनाएंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। चाहते हो कि अल्लाह की मदद आए? उस घर में कभी अल्लाह की मदद नहीं आएगी जिस घर में सजदे नहीं होते। नहीं आएगी। ए बच्चों बेटा खामोश रहना, बेटा खामोश रहना। और मेरे भाइयों, उस घर में कभी अल्लाह की मदद नहीं आएगी कि जिस घर में हराम के लुक़्मे खाए जाते हो, जहां कमीशनें आती हों, जहां दलाली के पैसे आते हैं, जहां सूद ब्याज आता हो, जहां झूठ बोल के पैसा आता हो, लोगों के हक मार के। नहीं, उम्र पे उम्रे करो और किसी का कर्जा अदा ना करो तो उम्र 100 भी कर ले, उम्र किसी काम का नहीं है ना, किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। हज पे हज कर लो, लेकिन पड़ोसी की बैंड मारे पड़ा है, उसकी बैंड काटे पड़ा है, तेरा हज किसी काम का नहीं। और मेरे भाई कान खोल के सुन लो, बाज आदमी सूरज निकलने से पहले नमाज में उठने तैयार नहीं है, कह रहा मौलाना आंख ही नहीं खुलती, और बैंड सूरज निकलने से पहले जाके काट मारता। सूरज बाद में निकलता, मैंड पहले जाकर काट लेता। हाँ मेरे भाइयों जरा गौर करो, लुक़्मे हलाल के अगर अपने बच्चों को ना खिलाए ना तुमने तो कभी तुम्हारी इताअत वाली नहीं होगी। इस्लाम इस चीज का नाम है, तवज्जो करना। खाली टोपी ओढ़ के मुसलमान नहीं बनता, खाली दाढ़ी रख के मुसलमान नहीं बनता। दाढ़ी में इस्लाम नहीं रखा है, इस्लाम में दाढ़ी है। टोपी में इस्लाम नहीं रखा है, इस्लाम में टोपी है। आप सोचते हो हमने हज कर लिया, हम हाजी जी बन गए, अब तो ताश खेलें, बग्गी बाग खेलें, सब जाए। बाग तो हाजी भी नहीं छोड़ रहा ताश की गड्डी। हाँ बता रहे हज क्या कराया, वो तो ये सोच रहा अब तो सब माफ हो गया मेरा। और मेरे भाई कान खोल के सुन लो, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, तुम चाहते हो कि हराम के लुक़्मे भी खाएं, दुआ भी कबूल होती रहे? नहीं होगी। अगर चाहता है दुआ कबूल हो तो हराम के लुक़्मे छोड़ना होंगे। और एक बात, मेरा जुमला कड़वा है, तवज्जो फरमाए अहले मेंबर, तवज्जो फरमाए। मेरा जुमला कड़वा है लेकिन सच्चा है। 80% लोग आज के ज़माने में हराम खा रहे हैं। अब तुम कहोगे मौलाना ये तो बड़ा कड़वा जुमला, मैं साबित कर दूं तो कहना हाँ, और साबित ना करूं तो कहना ना। 80% तुम कहोगे हम तो किसी की चोरी नहीं करते, डकैती नहीं करते, हम तो किसी का कमीशन नहीं खाते, हम तो दलाली नहीं करते, फिर काहे का हराम? मेहनत करते हैं। अगर तुम मालिक निसाब हो, तुम्हारे ऊपर ज़कात फ़र्ज है और ज़कात अदा नहीं करते, फिर भी हराम खा रहे हो। और 10% लोग ज़कात नहीं निकालते होंगे, ये मेरी गारंटी है, हिसाब लगा के। इसलिए कि ज़कात हिसाब लगा के निकलेगी तभी ज़कात मानी जाएगी। नहीं निकालते। अगर ज़कात निकालना शुरू कर देना 50% लोग भी, तो ज़कात देने वाले लेने वालों को ढूंढते फिरेंगे कि ज़कात लेने वाला कौन है। लेने वाले नजर नहीं आएंगे, देने वाले ज्यादा होंगे। लेकिन देने वाले नहीं हैं, लेने वाले आज बहुत नजर आ रहे हैं। मुस्तफ़ा का एक ग़ुलाम, एक सहाबी रसूल है, ज़रा गौर करो, मैं आपको बताऊं मुसलमान किसे कहते हैं।
रोजाना नमाज पढ़ता, फजर की दुआ करता नहीं, दुआ बगैर मांगे घर आ जाता। जरा तवज्जो करना, ईमान ताजा हो जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा ने एक दिन बुला लिया, ओ मेरे गुलाम, ओ मेरे सहाबी, जरा ये तो बता, फजर की नमाज पढ़ते हो, सारे लोग दुआ करते हैं और मेरी दुआ में शामिल होकर आमीन कहते हैं, और मेरे गुलाम तू मेरी दुआ में शामिल क्यों नहीं होता? इतना सुना तो रोने लगा। सहाबी रसूल की आंख में आंसू आ गए। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ओ मेरे गुलाम रोता क्यों है? अर्ज करने लगा, आका वो कम नसीबी होगा जो आपकी दुआ में शामिल होना ना चाहेगा। आका किसकी चाहत नहीं है कि आपकी दुआ में शामिल होकर आमीन बोले? या रसूल अल्लाह मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है कि आपकी दुआ में शामिल होकर मैं आमीन के जुमले बोलूं। फिर मेरे करीम मुस्तफ़ा ने फरमाया, तेरी दुआ में शामिल होता क्यों नहीं? अल्लाह अल्लाह अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। नबी ने फरमाया, छोटे बच्चे तो मदीना में और भी बहुत लोगों के हैं, वो दुआ में शामिल होते, तू क्यों नहीं होता? अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके साथ मामला यह है कि मेरा पड़ोसी यहूदी है। नबी ने फरमाया, कितने सहाबी ऐसे हैं कि उनके पड़ोसी यहूदी हैं, वो तो दुआ करते, तू क्यों नहीं दुआ में शामिल होता? जरा सुनना। अर्ज करने लगा, आका बात यह है, मेरा जो पड़ोसी यहूदी है ना, मेरे घर के बराबर में उसका घर है। या रसूलल्लाह दीवार बीच में है, इधर उसका घर, इधर मेरा घर। आका उसके आंगन में दीवार से सटा हुआ एक खजूर का पेड़ है, उस खजूर की शाखें मेरे आंगन में झुकाई हैं। या रसूलल्लाह यहूदी के दरख्त से रात को पका पका खजूर टपक टपक के मेरे आंगन में गिर जाता है। या रसूलल्लाह मेरा छोटा छोटा बच्चा है, मैं इसलिए जल्दी घर जाता हूं, कहीं मेरा बच्चा मेरे पहुंचने से पहले उठ के उसका खजूर आंगन से उठा के खाना ले। अल्लाह की बारगाह में जाके मैं जवाब क्या दूंगा, इसलिए जल्दी से जाता हूं, सारा खजूर बीन के अपने दामन में रख लेता हूं। और या रसूलल्लाह दामन में रखने के बाद अपने पड़ोसी यहूदी के दरवाजे पे जाकर दस्तक देता हूं। जब वो बाहर निकल के आता हूं, उससे कहता हूं, ले ये तेरी अमानत है रात भर की, इसे संभाल के रख। ये है मुसलमान। आज का होता तो दे देता है, रात में पेड़ को हिला ले करता हो ना, मैं सही बता रहा हूं। और अगर वो कहता कि तूने मेरी खजूरें तोड़ी हैं, पेड़ हिलाया, तो कहता अपनी टहनियों को हटा, अपना पेड़ हटा, मैं तेरे घर में गया था क्या? हाय हाय, इस्लाम ये नहीं है, इस्लाम यही है। जबकि यहूदी दुश्मन है। अल्लाह ने कुरान में साफ फरमाया कि यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त कभी नहीं हो सकते, मगर मुस्तफ़ा तो दुश्मनों का हक भी अदा करते हैं। नबी के गुलाम दुश्मनों का हक भी अदा करते हैं। कहने लगे, या रसूल अल्लाह बताइए, दुआ किया करूं या खजूरें बीन के अपने पड़ोसी यहूदी को दिया करूं? मेरे नबी ने गले से लगा के फरमाया, मोहम्मद का पैगाम यही है कि जिसका हक है उसका हक अदा कर दिया जाए। तू बहुत अच्छा करता है। हराम खाओ दुआ मक्के में जाके मांगो, हराम खाओ दुआ काबे में जाके मांगो, कबूल ही नहीं होगी। हराम खाओ दुआ मदीने में जाके मांगो, कबूल ही नहीं होगी। हलाल खाओ दुआ गांव की मस्जिद में मांग लो, कबूल हो जाएगी। जरा जोर से कह दो। लग रहा तुम्हारे नेटवर्क कम आने लगे। अगर नेटवर्क कम आए तो इस बात का सिग्नल होता है कि तकरीर खत्म कर दी जाए। बोलिए, आगे बढ़े कि खत्म हो? तो खत्म ना हो तो जरा जोर जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जितने दिल से हम यहाँ तकरीर कर रहे हैं ना, कम जगह इतने दिल से तकरीर होती है, इसलिए कि तुम बड़ी जम के थम के सुन रहे हो। हाँ, बड़ी मोहब्बत से रेहान भाई ने, शदाब भाई ने, सद्दाम भाई ने बुलाया, इसलिए मैं हाजिर आया हूं। और सुनिए, अगर आप मोहब्बत से नहीं सुनेंगे तो सुबह को बहुत पछताएंगे। यार जो बात अधूरी रह गई पूरी हो जाती तो बड़ा मजा आ जाता। मेरी माँ बहनें भी बैठी, अपने शोहरों से कहो हमें मुर्गा नहीं चाहिए लेकिन हलाल की दाल चाहिए। हमें दाल नहीं चाहिए, अगर हलाल से चटनी मिले तो चटनी चाहिए, लेकिन हमारे बच्चों को तुझे खाना खिलाना तो हलाल के लुक़्मे खिलाना है। अगर बीवी अपने पे आ जाए ना तो शौहर की हिम्मत नहीं है कि हराम कमा के दिखा दे, लेकिन बीवियों को तो डिमांड और बढ़ती चली जा रही है ना। पड़ोसन 5000 का सूट लाइए, तू क्या कर रहा है? तो वो और झूठ बोलेगा, हराम कमाएगा, क्या करे, इसे भी लाके देगा ना 5000 का सूट, है ना मेरे भाई? अल्लाह अल्लाह, हलाल के लुक़्मे, हलाल के लुक़्मे। हाय हाय,
आका उसके खजूर बीन बीन के उसके हवाले करता, इसलिए दुआ में शामिल नहीं होता। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे आका अगर उठ गए तो उठा के खजूर खा लेंगे। कल क़यामत में अल्लाह की बारगाह में या रसूल अल्लाह मैं जवाब क्या दूंगा? मेरी औलाद का सवाल मुझसे होगा, मुझसे होगा। तुम्हारे बच्चे जो परवरिश कर रहे हो उन्हें क्या खिला रहे हो, इसका सवाल तुमसे होना है। इसलिए बच्चों को अकले हलाल खिलाओ, लुक़्मा हलाल खिलाओ। मेरे नबी ने फरमाया तुम मुख्तार नबी का ग़ुलाम है, किसी मजबूर नबी का ग़ुलाम नहीं है। और मेरे सहाबी तू बता तेरी समस्या का समाधान कर दूं? तवज्जो करना, मजा आ जाएगा। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह हाँ मैं यही चाहता हूँ, समस्या का समाधान हो जाए और रोजाना मैं आपकी दुआ में बैठ के आमीन बोला करूँ। आका आप दुआ किया करे मैं आमीन बोला करूं। तो मेरे करीम नबी ने फरमाया आज तेरी समस्या का समाधान करके छोड़ेंगे, आज वो दरख्त खरीद के तेरे नाम करके छोड़ेंगे। और जब दरख्त तेरे नाम हो जाएगा तो तूने चाहे तो बेचा करना, चाहे तो खाया करना। अल्लाह 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 कहने लगे बुला के लाओ उसको, उस यहूदी को बुला के लाओ, पेड़ खरीद के तेरे नाम ही कर देंगे। ये मदीने वाले मुस्तफ़ा हैं जो सारी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। दुनिया में कोई ऐसा नहीं बैठा है जो तेरी हर समस्या का समाधान कर दे। अगर कोई है तो मदीने वाला मुस्तफ़ा है जो तेरी हर समस्या का समाधान कर दे। अरे किसी की चौखट पे ना पढ़ना है तो मदीने वाले की चौखट पे पढ़ जा। हर समस्या का समाधान नबी ने फरमाया बुला के ला। उस यहूदी को बुला के लाया गया, नबी की बारगाह में खड़ा अर्ज करता मुझे किस लिए बुलाया? नबी ने फरमाया तेरा पेड़ खरीदना चाहते हैं, तेरे जो आंगन वाला दरख्त है उसे खरीदना चाहते हैं, क्या बेचोगे? मना कर दिया नहीं बेचेंगे, इसलिए कि इसका बेचने का कोई इरादा भी नहीं था और कोई इसने अपना बेचने का कोई मशवरा भी नहीं किया था। अचानक नबी ने बुला लिया, अचानक पूछ लिया बेचोगे? मना कर दिया। नबी ने फरमाया मौका अच्छा है, मुंह मांगी कीमत अदा करूंगा, जो बोलेगा वो दे दूंगा। क्योंकि देना था ना, खरीद के वादा कर लिया था। जब इतना सुना मुंह मांगी कीमत मिलेगी तो आदमी ना भी बेचता हो, कीमत ज्यादा मिले तो फिर बेचने वाला बन जाता है। कहने लगा मुंह मांगी कीमत मिलेगी? हाँ हाँ मुंह मांगी कीमत। कहा मुंह मांगी कीमत मिलेगी तो मुंह भर के मांग लिया, इसने मांगा, नबी ने अता कर दिया। नबी ने जब अता किया तो अपने सहाबी से कहा आज के बाद मैंने दरख्त का मालिक बना दिया, अब जुआ करेंगी जब खा लिया करना, ना जुआ करें तो तोड़ के खा लिया करना। अब नमाज पढ़ो और नमाज के बाद में दुआ भी करो, दुआ में शामिल हो के आमीन भी बोलो। पहले इम्तिहान होता है, बाद में इनाम होता है। अगर उठा उठा के वापस ना करते तो पेड़ मिलता नहीं, मिलता ना। यहाँ तो पहले ही दिन हराम पे नियत है तो फिर कहाँ से इनाम मिले? पहले थोड़ा सा पहले इम्तिहान में डालता है रब, उस इम्तिहान में तो कामयाब हो जाओ फिर इनाम मिलता है। अब मजा आ गया। अब दरख्त में खजूरें लगी रही, तोड़ के भी खाते, जो गिरती उठा के खाते, नमाज पढ़ते, दुआ करते। लेकिन एक बात बताएं, ये अच्छी नस्ल का दरख्त था, अच्छा फल देता था, लेकिन जिस दिन से नबी ने खरीदा उस दिन से और ज्यादा फल देने लगा। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया और ज्यादा फल देने लगा। अब तो बिन मौसम के भी फलाने लगा। सारे मदीना में इस दरख्त के चर्चे होने लगे। वो क्या दरख्त है जो अकेला कई के बराबर फल देता है, बड़ा मीठा फल देता है। जब से नबी ने क्या खरीदा अब तो वो दरख्त फलदार और ज्यादा हो गया। अब ज्यादा हो गए तो उस यहूदी को दूसरे यहूदी चैन नहीं लेने दे रहे। तू लुट गया, तूने बड़े फ्री में दे दिया। लोग कहते नहीं कहते हैं, और नियत खराब होने में तो 1 मिनट लगता है। दुकान दी आदमी ने किराए पे, और जिसने किराए पे ली उसकी दुकान अच्छी चलने लगी तो इसकी नियत खराब हो गई। कहता भाई तू अपना सामान निकाल, मैं रखूंगा। और भाई तेरी दुकान का कमाल नहीं है, इसके नसीबे का कमाल है। तेरी दुकान की वजह से गिरा है कि नहीं है? यार तुम इन बच्चों को नहीं बांट सकते।
ए बेटे इधर मेरी तरफ मुँह कर, मेरी तरफ मुँह कर। बस बेटे सुन ले, जब बच्चे पैदा हुआ करें इनके कान में अजान जल्दी दिलाया करो। हाँ, यह अजान में देरी ना किया करो, ये अजान की देरी की बातें हैं। ये शैतान जो है ना बहुत करीब आ जाता है, बहुत परेशान करता है। जैसे ही बच्चा पैदा हो सबसे पहले कान में अजान दो, पटाखे नहीं फोड़ो ना। हाँ, नंदों को, फुप्पियों को, चच्चियों को हक ना दो, बाद में दो सबको, पहले अजान पढ़ो। मस्जिद के इमाम को लाओ, किसी मौलाना को लाओ, ना हो तो खुद पढ़ दो अजान, वुजू करके अजान पढ़ो। इंशाअल्लाह ये बच्चों में शैतानियां नहीं आएंगी। बात पूरी कर दूं उसके बाद बात खत्म करूं, इसलिए कि बहुत लंबी मेरी तकरीर होती जा रही है, 1.5 घंटा तकरीर होने वाली है। मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं कितना लंबा बोल गया। और आप सुनने बस बेटा जरा खामोशी से तवज्जो कीजिए। सबने बहकाया, बड़खलाया, ओ तूने इतनी कम कीमत में पेड़ दे दिया, वो तो बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा था। सब कहते हैं ना, आप जानते हो लोग चढ़ाने वाले ज्यादा होते हैं, हासिदीन ज्यादा होते हैं। तो कहने लगा पलटी मारने में कितनी देर लगती है? पलटी मारे देते। और कौन सा वो मोमिन था, ईमान वाला था? मोमिनी तो है जो पलटी नहीं मारता, मोमिनी तो है जो वादा खिलाफी नहीं करता, ईमानी है तो जो अमानत में खयानत नहीं करने देता। कहने लगा अभी मार देते हैं। उस सहाबी से बोला, ओ भाई कान खोल के सुनो, हमने दरख्त बेचा है, जमीन नहीं बेची है। या तो दरख्त उठा के लेके जाओ और या फिर ये होने पोने में हम ही को वापस करो। पलटी मार दी। और सहाबी फिर टेंशन में आ गया, जो बात पहले थी वो फिर हो गई। नबी की बारगाह में कहा, ओ मेरे गुलाम आज क्यों परेशान है? अर्ज किया, पलटी मार दी है या रसूल अल्लाह, मेरे पड़ोसी की नीयत खराब हो गई है। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया पलटी उसने मारी है, पलटी मोहम्मद ने नहीं मारी है। अगर वो जबान फेर ला तो फेर ले दो, मगर पेड़ तो तेरा ही है। जब मैंने तेरे नाम कर दिया तो कर दिया। नबी जिसके जो चीज नाम कर दे तो हो गई। कहा आका वो पलटी मारे बैठा है, पंचायत बिठा लिया तो क्या होगा? और पंच भी कैसे होते मालूम है? गरीब को ही दबाते हैं। कहां से घुमा के लाएंगे? कहेंगे भाई नाले का गिरा सूखा नहीं निकलता, थोड़ा तुम दबो, थोड़ा तुम दबो। अबे क्यों दबे? 1 लाख रुपए मार लिए तो 1 लाख दिलाना, 50-50 हजार क्यों करा रहा? कहते हैं भाई थोड़ा तुम्हें भी दबना पड़ेगा, और भाई थोड़ा तुम्हें भी उठना पड़ेगा। ओ भाई ये कौन सी बात है यार? अगर 50 हजार मारे तो पूरे 50 हजार दिला, 25-25 काय के करा रहा। हमने करता देखे। अभी लॉकडाउन हुआ, एक इमाम की तनख्वाह ही नहीं दी। कहने लगे जब नमाज ही नहीं पढ़ी तो तनख्वाह काय की? नहीं, बात समझने की है। अरे अब बहुत जगह की शिकायतें थी, बहुत जगह की शिकायतें थी। इमाम ने मुझे फोन किया, आप TTS के सूबाई सदर हैं हजरत, आप इस मसले को हल कीजिए। मैं साहब गया, 4-5 और मुअज़्ज़ज़ किस्म के लोग इकट्ठा हुए, मैं भी बैठा था। मैंने कि भाई इनकी तनख्वाह क्यों नहीं देते? अब मेरे सामने तो इसकी कितनी की हिम्मत नहीं थी। कोई ये कहता कि नमाजें नहीं पढ़ी तो साहब तनख्वाह काय की? वो कुछ बोले चंदा नहीं हुआ, कुछ बोले नमाज ही नहीं आई है, कुछ मिला के कुछ बोले इस मामले को हल करो। तो कुछ लोग बोले भाई ऐसा करो, इमाम साहब की 50 हजार तनख्वाह हो रही है कई महीनों की मिला के, लिहाजा ऐसा करो इन्हें 30 हजार दे दिया जाए और 20 हजार इमाम साहब तुम बर्दाश्त करो। मैंने कहा क़यामत के दिन ये इमाम तेरा दामन पकड़ के खड़ा होगा, तू देगा क़यामत के दिन? किस बात के ये 20 हजार रुपए बर्दाश्त करे? या डकार रहे हो तो पूरा डकार जाओ, देना तो पूरे दो ना। किस बात के बर्दाश्त करे? अल्लाह ने लॉकडाउन में भी तुम्हें भूखा तो नहीं मारा ना, रोटियां दी ना, लुकमे दिए ना। तो इस गरीब इमाम को यार तुम क्यों परेशान कर रहे हो? इसकी भी उमंग है, इसकी भी आरज़ू है यार। ये सोचता मेरा महीना आएगा तो माँ की दवा दिलाऊंगा, मेरा महीना आएगा तो सर्दी में बच्चों को गर्म कपड़े दिलाऊंगा, मेरा महीना आएगा तो बाप को जो है मैं एक कंबल दिलाऊंगा, मेरा महीना आएगा तो बच्चे की फीस जमा करूंगा, मेरा महीना आएगा दूध वाले का हफ्ता दूंगा। मेरे भाई उसके भी यार बड़े खर्चे होते हैं। और इमाम की तनख्वाहें 3-3 महीने में दी जा रही हैं, 2-2 महीने की तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं। और मेरे भाई अपने दूसरे खर्चे रोको, अपने मस्जिद के इमाम को टाइम पर तनख्वाह दो, इसको तंग ना रखो। ये तंग हो गया ना तो अल्लाह तुझे तंग कर देगा। मेरे नबी ने फरमाया उसने पलटी मारी है, मोहम्मद ने पलटी नहीं मारी। दरख्त तेरे नाम कर दिया तो तेरा ही है। अर्ज करने लगा उसके अंगना में है वो तो, और जब सबको इकट्ठा कर लेगा तो कुछ उसकी सी भी बोल देंगे। नबी ने फरमाएगा जब उसके अंगना में रहेगा तब ना बोलेंगे। जरा बोलो
अरे जब उसके अंगना में रहेगा तब ना बोलेंगे। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे सहाबी जा खजूर के दरख्त के करीब जाना और उसके तने के करीब खड़े होके कह देना, मोहम्मद का ये हुक्म है कि इसके अंगना से चल के हमारे अंगना में आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान इसके अंगना से चलो और मेरे अंगना में आ जाओ। और ये सहाबी था, पक्का ईमान वाला था, एक नंबर ईमान था। अगर कच्चे ईमान वाला होता तो कहता आका पेड़ तो मैंने आज तक चलते नहीं देखे हैं। कच्चे ईमान वाला होता तो कहता पेड़ कैसे चलेगा, मगर ईमान पक्का था, अगर नबी कहे तो फिर पेड़ भी चलेगा। नबी अगर कहे तो फिर पेड़ भी चलेगा। वो लोगों जरा गौर करो, तने के करीब पहुंचा है, खजूर के दरख्त से बोला है, ओ दरख्त ये मोहम्मद अरबी इमामुल अंबिया खत्मुर रसूल का पैगाम है, नबियों के सरदार का पैगाम है कि इसके अंगना से चलो, हमारे अंगना में आ जाओ। इतना कहना था, दरख्त ने हिलना शुरू कर दिया, आगे हिला, पीछे हिला, दाएं हिला, बाएं हिला, लोगों जमीन को चीरता हुआ, जड़ों को उखाड़ता हुआ यहूदी के आंगन से सिहाबी के आंगन में आ गया। जब ये करिश्मा सिहाबी ने देखा तो झूम के गुनगुनाने लगा, आला हजरत तर्जमानी करने लगे, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, बेशक सुभान अल्लाह। बस मेरा पैगाम लेके जाओ, हलाल खाना है और अपने बच्चों को इंशाअल्लाह पढ़ाना है। इंशाअल्लाह बोलिए, इंशाअल्लाह पढ़ाओ भी। ये मत सोचा करो कि मैं इसको कारपेंटर बना दूंगा, मैं इसको ड्राइवर बना दूंगा, मैं इसको मैकेनिक बना दूंगा। वो सब बात की चीजें हैं, जब पढ़ ना सके तो बात की चीजें। सबसे पहला ऑप्शन पढ़ाई। समझ रहे हैं आप? हाँ, आप जो है बच्चों को पढ़ाएं। आने वाले दौर में वही ठीक से जिंदगी गुजार सकता जिसके पास तालीम है। दौलत वाला नहीं गुजारेगा। सुन लीजिए ये बात, मैं दबे लफ्जों में बड़े गहरे जुमले बोल रहा हूँ। दौलत 1 मिनट में तुम्हारी छीन ली जाएगी, 1 मिनट में तुम्हें दौलत से बेदौलत वाला कर दिया जाएगा। आज के दौरे हाजरा में देख लो जैसा हो रहा है। मकान कितना भी मजबूत बना लो, 1 मिनट में ढा दिया जाएगा। लेकिन एक इल्म की दौलत ऐसी है, ना कोई छीन सकता है ना कोई ढा सकता है। अपने बच्चों को मैकेनिक बाद में बनाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। और मैं ये नहीं कहता कि सबको मौलाना ही बनाओ। आप किसी को इंजीनियर, किसी को डॉक्टर, किसी को वकील, किसी को जज, किसी को IAS, किसी को IPS, किसी को DM, सब बनाओ। काबिल बनाओ बच्चों को, ताकि तुम्हारे बच्चे सुकून से जिंदगी गुजार सकें। और सबसे पहले जब बच्चे छोटे हो ना, जब छोटे हो तो उन्हें मोहब्बत रसूल का दूध भी पिला दो। नबी उन्हें नमाज सिखा दो, कुरान सिखा दो, कलमा सिखा दो, नबी का दुरूद सिखा दो। फिर ताकि वो DM की पोस्ट पर भी हो ना तो नमाजी हो, DM की पोस्ट पर भी हो ना दुरूद पढ़ते नजर आए। छोटे छोटे बच्चों को कभी भी गलत चीज़ें ना दिखाया करो। उन्हें कार्टून, मोबाइल, यूट्यूब ये सब ना दिखाया करो। उन्हें छोटे छोटे बच्चों को नमाज, कुल वल्लाह शरीफ, कलमा शरीफ याद कराया करो। मालूम है तुम्हें, मोहम्मद खान सानी फातह कुस्तुनतुनिया कहता है कि मेरी माँ जब तक वुजू नहीं करती थी मुझे दूध नहीं पिलाती थी, और जब मैं दूध पीता था तो मेरी माँ थपकियाँ देती थी, और थपकियाँ दे दे के मुझे सुलाती जाती थी और कहती जाती थी, तुम सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते खुले आँख सल्ले अला, कहते कहते। अपने बच्चों के सामने झूठ ना बोला करो, इनकी झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है। अपने बच्चों के सामने किसी को बदतमीज़ ना बोला करो, इनको बदतमीज़ बोलने की आदत पड़ जाती है। वो लोगों हलाल खाओ, कहने सुनने में कोई ख़ता हुई हो तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ़ फरमाए। सारे लोग एक बार ज़रा मिल के कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लोगों ये इतना कामयाब जलसा है, मैं जितनी तारीफ़ करूँ इस जलसे की कम है। समझ रहे हैं आप?
आज के बाद से ये कसम खा के उठना हराम नहीं खाना है, इंशाअल्लाह नमाजें पढ़ना है, झूठ नहीं बोलना है। भाई जलसा बड़ी मुश्किल से होता है, ये तो इन कमेटी के बच्चों से पूछो कितनी मुश्किल से ये जलसा हुआ होगा। चप्पल घिस जाते हैं बेचारे, घर घर जाकर के पैसा इकट्ठा करते हैं, पिंडाल लगाते हैं, लोगों को दावत देते हैं। और मेरे भाइयों तुम सुनने के लिए आए, तुम्हारा भी शुक्रिया, जिन्होंने इसमें चंदा दिया उनका भी शुक्रिया। लेकिन जो भाई अभी नहीं दे पाए हैं, मेरी उनसे गुजारिश है इन बच्चों की हौसला अफजाई करें। अगर इनका दिल टूट गया, इनका हौसला टूट गया, इनकी हिम्मत टूट गई, तो शायद आगे से ये जलसा इतना बड़ा ना करा सकें, हो सकता है किसी और को ना बुला सकें। लोगों इनकी हौसला अफजाई करो। अगर आप अच्छे काम खुद नहीं कर सकते तो जो अच्छे काम कर रहे हैं उनकी पुष्ट पनाही करो, उनकी हौसला अफजाई करो, उनके पीछे खड़े हो जाओ और कहो कि तुम दिल ना तोड़ना, हम तुम्हारे साथ हैं। कुछ लोग वो हैं जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाइयों से इसमें चंदा दे दिया होगा, कुछ वो हैं जो किसी वजह से ना दे पाए होंगे। मैं गुजारिश करूंगा तेरे 100, 200, 500, 1000 में तू गरीब नहीं हो जाएगा। इन बच्चों की हौसला अफजाई हो जाएगी, इनकी हौसला अफजाई करो ताकि कल को बढ़ के ये दीन का काम करें। ये नौजवान जब बुरा काम करते तब तुम रोते हो जवान बिगड़ गए, और जब अच्छा काम करते हो तो तुम सपोर्ट नहीं करते। इनका सपोर्ट करो ताकि तुम्हारे बच्चे ये आगे बढ़ जाएं। अल्लाह ताला आपकी कमाइयों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। सारे लोग बोले इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम व मा अलैना इल्लल बलाग। अब ये पहला कम ऐसे जलसे हैं कि 1 घंटा 35 मिनट तकरीर हो गई, फिर भी लोग हटने का नाम नहीं ले रहे। यही जलसे की कामयाबी है। क्या है यही जलसे की? मेरे भाई ने एक बात कही, उनकी बात का भी एहतराम, उनकी ख्वाहिश का भी एहतराम। 1 मिनट की बात है, बस 1 मिनट, शायद 1 भी ना लगे। वो कहते हैं हजरत मूसा की बात को पूरा कर दो, है ना। अगर पूरा करो तो 2 लफ्जों से बन जाता है दिल, और इसको लंबा करो तो सारे जहां का दर्द इसी में है ना। तो सुने, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने परवरिश और परवान किया कहाँ? फिरौन के घर में। हो गए। और जब हो गए तो हजरत मूसा ने सामने से डटकर मुकाबला शुरू कर दिया। क्या कर दिया? अब जब मुकाबला शुरू हुआ, मुकाबला टक्कर का था, हजरत मूसा को अल्लाह ने कहीं दबने नहीं दिया। और दबने कैसे दे यार? जिसका दोस्त मंत्री संतरी हो वो नहीं दबता, जिसका दोस्त दुनियादार हो वो नहीं दबता, जिसका दोस्त परवरदिगार हो वो कहाँ से दबे? वो कैसे दब जाएगा? दोस्ती तो है, अल्लाह वालों की दोस्ती अल्लाह तो होती है जी बेशक। जब दोस्ती अल्लाह तो हो गई तो अल्लाह ने फरमा दिया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुनो, इनसे पंगा न ले लेना, खबरदार, इन्हें गम और टेंशन और रंज नहीं है, इनसे पंगा ना लेना, ये मेरे हैं मेरे। और अल्लाह वाले जब अपनी पे आते हैं ना, तो राजा की ऊंट बिठा के ख्वाजा ने क्या कहा? मेरे बिठाए जब तू ऊंट नहीं उठा सकता तो मुझे क्या उठाएगा? मुकाबला खड़ा हो गया। किसी ने कहा फिरौन से मूसा जादूगर लगता है, माज़अल्लाह, ये जादू के काम करता है, ये कभी पत्थर से बुलवा लेता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। और हज़रत मूसा के अंदर बहुत से अल्लाह ने कमालात अता किए थे। हज़रत मूसा को खाना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए जन्नत से आ जाता। सुभान अल्लाह बोले। हाय हाय, जरा गौर करें। उसने जादूगरों को इकट्ठा कर लिया। जादूगरों ने कहा आज मूसा नहीं रहेगा, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जादूगरों ने बड़े बड़े सांप अपने जादू से बनाए, बड़े बड़े अजदहे हजरत मूसा के सामने पेश करती है। अपने रब को पुकारा, मौला अब तू ही है। चारों तरफ से जादूगरों के बड़े बड़े सांप आए हजरत मूसा को निगलने के लिए। डसने नहीं, निगलने आए। कोई होता तो कदम डगमगा जाते। अपने रब को याद किया, कहा मूसा तेरे साथ तेरा खुदा अब भी है। मूसा तेरे साथ तेरा खुदा अब भी है। कहा मौला इन्होंने बड़े बड़े अजदहे अपने जादू से पैदा कर दिए, मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, अजदहे मुझे डसना चाहते हैं। कहा मूसा जो तेरे हाथ में डंडा है आसा, इसे जरा फेंक जमीन पर और मेरी कुदरत का करिश्मा देख। हजरत मूसा ने अपना आसा, अपना डंडा जब जमीन पे फेंका, अल्लाह का हुक्म देखो कि सबसे बड़ा अजदहा उसी डंडे का बन गया।
और जितने थे जादूगरों के सबको अकेला ही निगल गया। हाय 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 हाय, जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अल गरज आखिरकार हजरत मूसा को अपनी फौज को लेकर के इसने पीछा शुरू कर दिया। किसने? फिरौन ने। आज मूसा का मर्डर करूंगा माज़अल्लाह, आज मूसा के चाहने वालों को नहीं छोड़ूंगा, आज मूसा के कलमा पढ़ने वालों को नहीं छोड़ूंगा, आज सबको काट कर रख दिया जाएगा। अपनी फौज लेके जब हजरत मूसा का पीछा किया, हजरत मूसा के लिए हुक्म हुआ, मूसा अब दरिया अबूर करके दरिया के उस पार चलो। किधर चलो? दरिया के। हजरत मूसा जब अपनी कौम को लेके चले, अपने चाहने वालों को लेके चले गए, सामने दरिया। रब की बारगाह में की मौला अब क्या करें, सामने दरिया। कहा मूसा हाथ का इशारा तो कर, मेरी कुदरत का करिश्मा देख। हजरत मूसा ने हाथ का इशारा किया ना तो दरिया ने रास्ता दे दिया, और मूसा निकल गए। और जब मूसा निकले तो फिरौन ने सोचा ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, जब इसे दे दिया तो मुझे क्यों नहीं देगा रास्ता। ये पता नहीं था ये तेरी तरह नहीं है, ये अल्लाह का नबी है। आज भी बहुत से लोग करें नबी मेरी तरह है, जैसे हम वैसे नबी। फिरौन ने भी कहा था जैसे मूसा वैसा मैं, वो गए तो मैं भी जाऊंगा। और अंजाम क्या हुआ? जब फिरौन ने दरिया में अपने लश्कर को डाला तो फिर हाल ये हुआ, दरिया ने रास्ता नहीं दिया, दरिया ने सड़क नहीं दी, दरिया ने दबोच लिया। अल्लाह फरमाता तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। फिरौन को पकड़ लिया, दरिया ने दबोच लिया। लोगों दरिया में गोता खाने लगा, डुबकी खाने लगा। जब मौत का फरिश्ता फिरौन के करीब आया तो फिरौन डर के मारे कह रहा था आमनतु बिरब्बी हारून व मूसा, कह रहा था मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान लाया। लेकिन लोगों मौत के वक्त का कलमा और मौत के वक्त का ईमान, फरिश्ते को देख के ईमान लाया तो वो काबिल कबूल नहीं है। होश में ईमान ला। जब मर रहा था मौत के फरिश्ते को देख रहा था तो ईमान ला रहा था, उस वक्त का ईमान काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह ने दरिया नील में फिरौन को डुबो के गर्क कर दिया। एक बात और सुन लो, तकरीर खत्म। अब फिर कोई मुझसे फरमाइश और डिमांड ना करेगा। मैं एक बात आपको और बता रहा हूं, इस बात से ये सीना ठोक के आप कह सकते हो कि मेरा रब है। अल्लाह ने फरमाया था फिरौन तुझे मारेंगे हम, और ऐसा मारेंगे कि कयामत तक तेरी लाश को दुनिया वालों के लिए निशानी बना के बाकी रखेंगे। फलयौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया। अल्लाह ने फरमाया ए फिरौन तेरे लाश को, तेरे बदन को हम बाकी रखेंगे ताकि आने वालों के लिए निशानियां हो। आज भी मूसा ने जब फिरौन को दरियाए नील में गर्क होता देखा, फिर दरियाए नील ने इसे डुबो के मारा और बाद में इसकी लहरों ने किनारे पे फेंक दिया, क्योंकि अल्लाह का हुक्म था। आज भी मिस्र के म्यूजियम में फिरौन का लाशा रखा है। हजारों साल हो गए मगर फिरौन का लाशा अभी भी म्यूजियम में एक शीशे के ताबूत में रखा है। अगर मिस्र ना जा सको तो यूट्यूब पे डाल के आप देख सकते हैं। यार जब रब कह दे कि तेरे बदन को बाकी रखेंगे, रखा, तो बोलो ये अल्लाह के होने की दलील है कि नहीं है? हाय हाय, तेरा रब है। ओ लोगो अच्छे काम करो, सच्चे काम करो। आज के बाद नमाज पढ़ो इंशाल्लाह। बोलो नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठा के करें। सारे लोग कहते हैं, सारे लोग उठाए किराए का नहीं है कि किराया लग जाएगा। उठाए उस उठाने में तेरा दुआ करूंगा। बोलो नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, हराम नहीं खाएंगे इंशाल्लाह, हलाल खाएंगे इंशाल्लाह, माँ बाप को नहीं सताएंगे इंशाल्लाह। अब नीचे कर लो, इस पर कायम रहना। वादा करके जो भूल जाए, जो भुला दे, वादे को ठुकरा दे, वो यजीदी हो जाता है, और जो वादा करके गर्दन कटा दे वो हुसैनी हो जाता है।